ही आ अरे मुकिंग, तुम जल्दी से आराम करो, तुम्हारा डिलीवरी टाइम नजदीक है, खुद को थका मत दो। कोई बात नहीं पापा। हाँ, अब वेंचांग ने स्कॉलरशिप पास कर ली है। तुम अब स्कॉलर की पत्नी हो। यह स्टॉल वाला काम अब हम नहीं करेंगे। यह नहीं हो सकता। वेंचांग को अभी ज्यूरेन की परीक्षा देनी है, फिर जिनशी की परीक्षा, हमें और पैसे कमाने होंगे। उसकी परीक्षा के खर्चे के लिए ज्यादा बचत करनी होगी। मुकिंग, तुम अभी प्रेग्नेंट हो। इन बातों के बारे में मत सोचो। तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं और तुम्हारे पापा बाजार जाकर तुम्हारे लिए मुर्गी ले आएंगे सूप बनाने के लिए। माँ, जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं? तुमने बिना सोचे वेंचांग से शादी की और हमारे झाओ परिवार के लिए वंशज दिए। रोज मुर्गी का सूप भी कम है। तुम आराम करो। जब दाई और वेंचांग वापस आएंगे, मैं और तुम्हारी माँ जल्दी वापस आएंगे। तुम्हारा ठीक होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाँ, मैं ठीक रहूंगी। माँ, पापा, रास्ते में सावधान रहना। महाराज, ये योंगान प्रांत के ज्वेलरी हॉल के मालिक द्वारा आपके लिए तराशा गया 1000 साल पुराना यांगजी जेड अंगूठी है। इस पर आपका उपनाम भी खुदा हुआ है। हाँ, बढ़िया मेहनत की है। जाओ। महाराज, महाराज, अच्छी खबर है। क्या बात है, इतना बेचैन क्यों हो? ये कैसा व्यवहार है? बेटी ने घर को पत्र लिखा है। आह, क्या मुकिंग का डिलीवरी टाइम हो गया है? झो मुकिंग, लगता है मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार दिया है। पूरे 20 साल मैंने तुम्हें दालियांग की सबसे सम्मानित राजकुमारी बनाया, और तुमने क्या किया? सिर्फ एक गरीब विद्यार्थी के साथ भाग जाने का सोचा। क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? पापा, वेंचांग गरीब है, लेकिन उसके पास इच्छा शक्ति है। मैं अपने प्यार से शादी करना चाहती हूँ। इसमें क्या गलत है? और जब आप गरीब थे, माँ ने भी आपसे शादी की थी और माँ ने ही आपकी मदद की। एक व्यापारी से लंबे समय तक संघर्ष करके आज की स्थिति तक पहुंचाया। माँ कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं? अगर माँ जीवित होती तो वह आपकी तरह इतनी जिद्दी और अड़ियल नहीं होती। तुम पापा, पापा, भले ही आप सहमत न हो, मैं झाओ वेंचांग के साथ रहूंगी। मैं आपको दिखा दूंगी कि प्यार में जाति और संपत्ति मायने नहीं रखती। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से निकलने की? मैं झुदैक सिंह तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता। म्यूकिंग, महाराज को बधाई। अरे, वो विद्यार्थी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन म्यूकिंग उस पर दिल दे बैठी है। अब तो बच्चा होने वाला है। खैर, उपहार तैयार करो। शादी के दिन जो कमी रह गई थी, आज मैं सब पूरा करूंगा। हाँ, अगर वो विद्यार्थी शांत रहा तो मैं उसे जीवन भर का धन दूंगा, वरना मैं उसे जीवन भर पछताऊंगा। चलो मेरे साथ चलो अपनी राजकुमारी को देखने और मेरे आने वाले पोते को। हाँ, मालिक, जल्दी मेरे 3 साल के संग्रहित गहरे समुद्र के रात के मोती लाओ। मैं किसी को देने जा रहा हूं। कौन है जो इसके काबिल है? वो है दालियांग का सबसे बड़ा परिवार, झू परिवार का मुखिया, दालियांग का एकमात्र विजातीय राजा, सम्राट का भाई, राजकुमार एनेक्सायन। उसकी इकलौती बेटी का बच्चा होने वाला है। अगर इस मौके का फायदा उठाकर हम दोस्ती कर लें तो मेरी ज्वेलरी की दुकान एक शहर तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे किंग्सहाउ में नहीं, पूरे दालियांग में फैल जाएगी। हाँ, जल्दी मेरी बर्फ के कीड़े के पंखों वाली पोशाक लाओ। मेरे साथ किंग शहर चलो।
चिंगस्यू फैक्ट्री राजकीय व्यापारी बन सकती है। आज का दिन देख लो। हाँ, जल्दी, राजकुमार एनेक्सायन से जुड़ने का ये सुनहरा मौका हम नहीं खो सकते। चलो। झाओ जी, आप बहन के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे किंग काउंटी की सबसे अच्छी दाई को बुला लाए। इसमें काफी पैसे लगे होंगे। हाँ, पूरे 30% लगे। डॉक्टर ने कहा म्यूकिंग का बच्चा गलत स्थिति में है। एक कुशल दाई की जरूरत है। 30%? बहन इतना फिजूल खर्च करती है? सिर्फ बच्चे की गलत स्थिति के लिए सबसे अच्छी दाई? यह झाओ जी के पैसे हैं। क्या यह हवा से आते हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? झाओ जी, हम काफी समय से जानते हैं, तो सीधी बात करूंगी। मुझे लगता है बहन का बच्चा गलत नहीं है, बल्कि उनका दिल गलत है। यह तो बस लाड़ दिखा रही है। सिर्फ बच्चे की गलत स्थिति के लिए 30% खर्च। आगे क्या? वह और मांगेगी झाओ जी से महंगे कपड़े, कीमती भोजन की। झाओ जी सिर्फ एक छात्र हैं। अमीर परिवार भी ऐसे खर्च नहीं उठा सकते। क्या तुमने वह 30% दे दिए? अभी नहीं। मुझे पता है झाओ लांग बहन से प्यार करते हैं, जरूर परवाह नहीं करेंगे। बस मैंने झाओ लांग के साथ जीवन भर का वादा किया है। मैं तुम्हें किसी और के हाथों खेलते नहीं देख सकती। बस थोड़ी देर झाओ लांग मेरी बात मान लें। मैं बहन को हमेशा के लिए वश में कर लूंगी। घर में पति की सेवा करेंगी, बच्चों की देखभाल, कोई और ख्याल नहीं। तो फिर तुम पर भरोसा है। तुम गर्भवती होकर भी मेरे लिए इतना परेशान हो रही हो। अगर झाओ लांग ने वानेर को नहीं बचाया होता, वानेर आज कहाँ होती पता नहीं। आगे से धन्यवाद कहना बेमानी है, मत कहो। हाँ, तुम्हारी बात मानूंगी। झाओ की पत्नी, मैं बूढ़ी औरत यहाँ हूँ। डरो मत, बस आराम करो, गुस्सा मत करो। मैं तुम्हें एक स्वस्थ बच्चा दिलवाऊंगी। धन्यवाद वांगपो। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं बाहर ही हूँ। कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। ठीक है। बच्चे, तुम जल्द ही माँ बाप से मिलने वाले हो। खुश हो। पति जी, तुम आ गए। तुम्हें क्या हुआ? ये कौन है? झाओ लांग, याद है मैंने अभी क्या कहा था? देखो बहन का चेहरा गुलाबी, तंदुरुस्त। ऐसा कहाँ लगता है बच्चे की स्थिति खराब है? मुझे तो लगता है वह जानबूझकर तुम्हारे पैसे बर्बाद करना चाहती है। अगर स्थिति खराब भी हो तो क्या? मुझे देखो, ज्यादा से ज्यादा एक साधारण दाई बुला लो। बस 3-4 तांबे ही लगेंगे। बस 3-4 तांबे? हाँ जरूर। झाओ लांग, तुम मर्द हो, शायद नहीं समझोगे, लेकिन मैं औरत हूँ, कैसे नहीं जानूंगी। बच्चे की स्थिति खराब होना कोई बड़ी बात नहीं। इतना हंगामा क्यों? मैंने तो पहली बार बहन जैसी औरत देखी है। शायद वह अपने बच्चे की चिंता में ऐसा कर रही है। झाओ लांग, तुम नहीं समझोगे। कुछ औरतें तो दिल से बहुत चालाक, दिखावे की प्यासी होती हैं। ऐसे ही हथकंडे अपनाती हैं ताकि लोगों के सामने इतरा सकें। नहीं तो वह वांगपो को ही क्यों बुलाती? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि नामी है, बताने में शान आती है? लेकिन बहन अपनी शान के लिए झाओ लांग की जान की परवाह नहीं कर रही। लेकिन झाओ लांग, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे पीछे खड़े रहना, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगी। युवान, तुम्हारे होने से बड़ी मदद मिली। मैं झाओ लांग की हूँ, जरूर उनकी सोचूंगी। हाँ। प्लिया, तुम्हें क्या हुआ? अभी अभी वांग दाई ने मुझसे पैसे मांगे। दीदी, वांग दाई जितना पैसा मांग रही है वह बहुत ज्यादा है। तुम अभी गर्भवती हो, जब बच्चा पैदा होगा तब तुम्हें आराम की जरूरत होगी। हर दिन खर्च ही खर्च होगा। सिर्फ झाओ लांग की कमाई पर निर्भर रहना वाकई मुश्किल है। मेरी राय में एक साधारण दाई को बुला लो। क्या? दाई बदलो? हाँ बिल्कुल, दाई बदलो। झाओ लांग के पास हालांकि विद्वान की उपाधि है, लेकिन उसके पास पैसे कमाने का कोई खास जरिया नहीं है।
तुम्हें झाओ लांग के बारे में सोचना चाहिए और सुनो, हम एक साधारण परिवार हैं, कौन खर्च करेगा 30 तांबे एक दाई के लिए? मेरी सहेलियों ने भी साधारण दाई ही बुलाई थी, बस खर्च होता है 3-4 तांबे। मैं तो खुद ही अकेले बच्चा पैदा करने की सोच रही हूँ। दीदी, मेरी बात सुनकर बुरा मत मानना, तुम बच्चा पैदा कर रही हो, यह कोई आराम का समय नहीं है। मैं आराम कर रही हूँ। मैंने वांग दाई को आराम के लिए नहीं बुलाया। मेरे पेट में बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है। एक अनुभवी दाई की जरूरत है जो इसे ठीक कर सके। और अभी इतनी जल्दी में दाई कहाँ से ढूंढेंगे? प्रिय, अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो वांग दाई को यहाँ कुछ दिन रुकने दो। जब कोई सही दाई मिल जाए तो बदल लेना, ठीक है? दीदी, तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है। शायद दाई को रोकना आसान होगा, लेकिन जाने देना मुश्किल। दाई को प्रसव से 1 महीने पहले ही घर आकर देखभाल करनी होती है। वांग दाई के दाम के हिसाब से 1 दिन का 1 तांबा, तो यह पैसा कौन देगा? हटो, मैं उससे बात करूंगी। मैं झाओ लांग की अंतरंग मित्र हूँ, मैं उसकी तरफ से बोल सकती हूँ। तुम हट जाओ। मुकिंग, अरे, झाओ लांग, मैं ठीक हूँ, तुम जाकर दीदी को संभालो। मुकिंग, युवान सही कह रही है। क्यों ना वांग दाई को वापस भेज दें? हाँ, आगे पैसे की और भी जरूरतें होंगी। दीदी, किंगहे काउंटी की सबसे अच्छी दाई, यह सिर्फ एक नाम है। यह साधारण दाई से कोई अलग नहीं है। बिना दाई के भी स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं, और ऐसे पैदा हुए बच्चे और भी स्वस्थ होते हैं, है ना? झाओ लांग हालांकि विद्वान है, लेकिन ज्यादा कमाते नहीं। इतनी आसानी से पैसे उड़ाने नहीं दे सकते। बच्चे को जन्म दिलाने के लिए इतना खर्च कर दिया तो आगे तुम लोगों का जीवन कैसे चलेगा? तुम चाहे जितने स्वार्थी और दिखावटी हो, लेकिन झाओ लंग के लिए, इस घर के लिए सोचो तो सही। महोदय, चिंता न करें, मैं आपकी बहन को समझा दूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। हाँ, अच्छा हुआ तुम हो। बहन, यह मत सोचो कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। अगर तुम बैंकों से प्रसव करवाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यह पैसा तुम्हें खुद ही देना होगा। झाओ लंग के लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। इतनी आसानी से पैसे उड़ाने नहीं दे सकते। ठीक है, यह पैसा मैं दूंगी। वांग पो, मैं पहले जाती हूं, तुम लोग यही रुको। हाँ, बिना बुलाए हिलना मत, राजकुमारी को परेशान न करो। हाँ, वांग पो, यह प्रसव का पैसा है। झाओ लंग, देखो, बहन के पास पैसे हैं, लेकिन वह तुमसे ही पैसे ले रही है। मैंने पहले ही कहा था, कुछ औरतें दिल से खराब होती हैं। शादी के बाद भी सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। तुम्हें उसे खुद पैसे खर्च करने देना चाहिए, तभी उसे पता चलेगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तभी वह तुम्हारी परवाह करेगी। युए वैन, अच्छा हुआ तुम हो। झाओ लंग, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, यह सब तो करना ही था। झाओ की पत्नी, यह पैसा काफी नहीं है, 5 तोला और चाहिए। लेकिन मेरे पास इतना ही है। पति, 5 तोला और चाहिए। महोदय, उसके पास सच में पैसे नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वह हर महीने स्टॉल लगाती है, 5 तोला कमा लेती है। इन कुछ सालों में जरूरी खर्चों के अलावा उसके पास 30 से ज्यादा तोला होने चाहिए। हर महीने खाने पीने, कपड़े, घर और सास ससुर की देखभाल और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा। मेरे पास बस इतना ही बचा है। 30 से ज्यादा तोला कहां से आएगा?
यह पैसा मैं उधार ले रही हूँ, बाद में जरूर लौटाऊंगी। नहीं झाओ लंग, बहन की एक भी बात सच नहीं है। हालांकि खाने पीने, परीक्षा देने जाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बहन ने उपहार के पैसे भी लिए हैं। सिर्फ 5 तोला की कमी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसके पास नहीं है। जरूर है। तुम ठीक कह रहे हो। प्रिय, क्या तुम वांग दाई को पहले पैसे दे सकते हो? मैं बाद में जरूर दूंगी। बाद में? कैसा बाद में? दीदी, तुम्हारी यह छोटी सी चाल मैं नहीं जानती। तुम बस टालने की कोशिश कर रही हो, फिर बच्चा पैदा करके पछताना चाहती हो। मेरे सामने ऐसी चालें चलना, तुम अभी बच्ची हो। प्रिय, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या तुम 5 तोले चांदी पहले दे सकते हो? मैं कसम खाती हूँ, मैं जरूर दूंगी। दीदी, बच्चे को बहाना बनाकर झाओ गोंगसी को मत डराओ। अगर पैसे नहीं हैं, तो हम दाई बदल लेते हैं। बस, न पैसे हैं न शर्म। फिर झाओ गोंगसी का खून चूसने पर तुम्हें संतोष होगा। हम सब मां बनने वाली हैं। मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी हो रही है। झाओ लांग, उसकी बातों में मत आना। खैर, आज सिर्फ एक बात, या तो वह खुद पैसे दे या फिर दाई बदलो, नहीं तो यह बच्चा न भी हो तो चलेगा। हाँ, प्रिय, तुम्हें मेरी स्थिति मालूम है। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने परिवार से नाता तोड़ लिया। तुमने कहा था तुम्हें राजधानी जाकर उपाधि लेनी है। मैंने अपनी बचत और जमा पूंजी सब तुम्हें दे दी। रोजमर्रा का खर्च भी मैं ही उठाती हूँ। मेरे पास और पैसे कहाँ हैं? बस करो दीदी, दया मांगना बंद करो। तुम्हारा परिवार से झगड़ा झाओ लांग से क्या लेना देना? अगर तुम्हें वांग दाई चाहिए तो तुम खुद पैसे दो, हम तो एक पैसा भी नहीं देंगे। प्रिय, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या तुम वांग दाई को पैसे दे सकते हो? जो मुकिंग, क्या तुम नाटक बंद करोगी? मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी दिखाती हो। वांग दाई से प्रसव कराने के लिए शान दिखाने के चक्कर में तुमने बच्चे को बहाना बनाकर मुझे धमकाया। मैं नाटक कर रही हूँ? मैं दिखावटी हूँ? जाहिर है दीदी, यह सब तुम गोंगसी के पैसे लूटकर उड़ाने के लिए कर रही हो। मैं उसके पैसे लूटकर उड़ा रही हूँ? तो फिर दीदी, अगर तुम्हें दम है तो खुद ही यह पैसे दे दो। क्या तुम्हारे पास 5 तोले चांदी भी नहीं है? हा, अगर सच में पैसे नहीं है तो सूदखोर से कर्ज ले लो। लाओ हुआंग, पान मालिक को बुलाओ। जी यू वान गुनिया। तुमने मुझे ब्याज पर पैसे लेने को कहा, बच्चा पैदा करने के लिए। उसमें क्या हुआ दीदी? यह तो तुम्हारा अपना बच्चा है। क्या तुम पैसे खर्च करने से भी कतरा रही हो? कैसी बात है? बस झाओ लांग का खून चूसना चाहती हो। अगर मैं होती तो मैं झाओ लांग का एक पैसा भी नहीं लेती। हम दोनों औरतें और माँ हैं दीदी। मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। चुप रहो, यहाँ बकवास मत करो। मैं झो मुकिंग ने कभी झाओ वेंचांग का खून नहीं चूसा। अगर झाओ लांग का खून नहीं चूसा तो तुमने क्यों शहर की सबसे महंगी दाई को चुना और कर्ज लेने से भी इनकार कर दिया? झाओ लांग, उसके झांसे में मत आना। अगर यह बात फैल गई तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर तुम पढ़े लिखे लोगों के बीच कैसे खड़े होगे? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मेरा बच्चा। मुकिंग, ब्याज पर पैसे लो। मुकिंग, क्या हुआ? ये क्या है? ब्याज पर पैसे क्यों ले रहे हो? माँ पिताजी, आप लोग बाहर जाइए।
यह मेरे और मुकिंग के बीच का मामला है। छाओ विद्वान, आपकी पत्नी का प्रसव होने वाला है। कृपया जल्दी से पैसे का इंतजाम करें। आखिर ये सब क्या है? मुकिंग का प्रसव होने वाला है, अभी तक वांग दाई को पैसे क्यों नहीं दिए और मुकिंग से पैसे मांग रहे हो? क्या तुम इंसान हो? किताबें पढ़कर कुत्ते के पेट में चली गई। ये दोनों बुजुर्ग समझदार हैं, लेकिन उन्होंने इतने कृतज्ञ बेटे को जन्म दिया। चाचा चाची, आप लोग बाहर इंतजार करें, हम इसे संभाल लेंगे। तुम संभालोगे? तुम कौन हो? ये तो बेहूदगी है। वेंचान, मुकिंग के बच्चे की स्थिति असामान्य है। ये बहुत खतरनाक है। पूरे किंगहे काउंटी में सिर्फ वांग दाई इसका प्रसव करा सकती है। असामान्य स्थिति वाले बच्चे का। नहीं, युवे वांग मेरी भलाई के लिए ही कर रही है। वेंचांग, तुम मुकिंग के साथ जीवन बिता रहे हो, उसके साथ नहीं। जल्दी से वांग दाई को पैसे दो। मुकिंग का प्रसव होने वाला है। तुम चले जाओ। वेंचान, तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त नहीं। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? युवे वांग मेरी करीबी दोस्त है। वह मेरे दिल से जुड़ी हुई है। वह मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? चाचा चाची, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने ये सब छाओ लांग के लिए किया है। मेरी आसपास की बहनें जब वे प्रसव करती हैं, तो बस कोई दाई ढूंढ लेती हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 तांबे दे देती हैं। आप झाओ लांग के माता पिता हैं क्या? आप उसे इस औरत के हाथों लुटते हुए देखेंगे? तुम बहस कर रही हो। माँ पिताजी, आपकी उम्र हो गई है। मेरे और मुकिंग के बीच के मामलों में आप दखल न दें। क्या तुम हमें मार डालना चाहते हो? बूढ़े, पिताजी, आप ऐसा करके खुद के साथ साथ मुकिंग के पेट में पल रहे बच्चे के प्रति भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। पिताजी, गुस्सा न हो, मैं ये पैसे उधार ले लूंगा। युवान, मेरे माता पिता ने पढ़ाई नहीं की है। वे कड़वी बातें कहते हैं, तुम उन्हें दिल पर मत लेना। झाओ लांग, मुझे थोड़ा दुख सहने में कोई दिक्कत नहीं, बस तुम मेरी भावनाओं को समझो। लेकिन कुछ बातें मैं कहना नहीं चाहती थी। जब दीदी की शादी हुई थी तो उनके पास दहेज नहीं था, अब तो और भी झूठ बोल रही हैं। मेरी वो बहनें जिनकी शादी हुई, उनका दहेज कम से कम 100 तांबे था, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने भी साधारण दाई ही बुलाई थी। 100 तांबे, इतना दहेज? हाँ, सिर्फ पैसे ही नहीं, गहने और जमीन भी थी। कम से कम 300 तांबे, और वे साधारण लोगों से शादी की थी। झाओ लांग की तरह विद्वान नहीं थे। दीदी ने झाओ लांग से शादी करके पिछले जन्म का पुण्य फल पाया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। इतनी फिजूल खर्ची, ये कैसी गृहिणी है? गहनों और दहेज को मिलाकर 400 तांबे थे। कौन सूदखोर से पैसे उधार लेना चाहता है? युवान बहन, अरे कितने दिनों बाद मिली हो तुम। तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। है। युवान बहन, क्या तुम सूदखोर से पैसे उधार लेना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं, वह है जो प्रसव के लिए पैसे उधार लेना चाहती है। बच्चा पैदा करना अच्छी बात है, पूछ सकता हूं ये बहन कितना उधार लेना चाहती है? 5 तांबे। 5 तांबे? ये तो बहुत कम है। अच्छा, 5 ही तांबे। 1 महीने बाद मूलधन और ब्याज मिलाकर 50 तांबे देना होगा। कैसा रहेगा? इतना ज्यादा ब्याज? अरे ज्यादा नहीं, मैं हमेशा से ऐसा ही करता आया हूं, सबके साथ एक जैसा। अगर तुम्हें ज्यादा लगे तो अपने पति से मांग लेना। है वेनचांग। ठीक है, मैं उधार लेता हूँ। बढ़िया। हाँ ठीक है। ये 5 तोले चांदी अब इस युवती की है। तुम क्या कर रही हो? बस आखिरी कदम बाकी है। ये रकम तुमने उधार ली है तो तुम्हें ही चुकानी होगी। अब तुम एक करारनामा लिखो कि ये सूदखोरी का कर्ज झाओ लैंग से कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, अभी तुम एक करारनामा लिखो कि ये 50 तोले का सूदखोरी कर्ज तुम अकेले चुकाओगी। झाओ लैंग को इसमें न घसीटो। चुप रहो तुम। ये बच्चा मेरा और झाओ वेनचांग का है। अरे बाप रे, दीदी तो झगड़ालू औरत जैसी बन गई है।
बिल्कुल अशिष्ट। मैं तो झाओ लैंग की अजीज दोस्त हूँ। तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। ये झाओ लैंग के सम्मान पर चोट है क्या? तुम चाहती हो कि झाओ लैंग आगे से पटेलिकों में शर्मिंदा रहे? जो मुकिंग, युवान मेरी अजीज दोस्त है। बकवास बंद करो, तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? छोड़ो भी, दीदी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। पर दीदी, सूदखोरी का कर्ज तो ले ही लिया है। इस आखिरी कदम में क्या हर्ज है? अब बंद करो ये सब। वैन चांग, मुकिंग ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तुम्हें अभी भी संतोष नहीं? पिताजी, ये खुद वांग दाई को बुलाने पर अड़ी थी। क्या ये रकम उसे ही नहीं देनी चाहिए? बस करो। ये करारनामा। मैं ऐसा करी हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये करारनामा मैं साइन कर सकती हूँ, लेकिन झाओ वेंचांग, थोड़ी देर में मेरे पिताजी आएंगे। तुम बिल्कुल न कहना कि मैंने सूदखोरी से कर्ज लिया है। हमारा बच्चा जन्म लेने वाला है। मेरे पिताजी ने आखिरकार तुम्हें स्वीकार कर लिया है। मैं बच्चे को एक पूरा परिवार देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी तरह बने। झाओ लैंग, उसके पिताजी कौन है? पता नहीं, मैंने सिर्फ एक बार देखा है। उस समय वह मोटे कपड़े पहने हुए था। अरे, यह तो एक गंवार है। लेकिन झाओ लैंग, तुम्हारे ससुर का रुतबा तो बहुत बड़ा है जो तुम्हें स्वीकार करते हैं। वह खुद को क्या समझता है? क्या वह दालियांग की संपत्ति बांटने वाले राजकुमार आंशियान है? झाओ लैंग तो एक विद्वान है। यह बहन तुमसे शादी करके बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गई है। बहन, चूंकि तुम्हारे पिता आ रहे हैं तो कुछ बातें मुझे कहनी ही पड़ेंगी। बड़ों के लिए जो शिष्टाचार होना चाहिए, और झाओ लैंग का जो कर्ज है वह भी चुकाना होगा। नहीं तो हम उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मुकिंग, पापा। मुकिंग, तुम ठीक तो हो? पापा, पापा आप आ गए। अगर नहीं आता तो शायद तुम्हारी जान भी नहीं बचती। तुम मुकिंग बहन के पिता हो। अच्छा हुआ अभी बहन अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती तो फिर आप ही बहन की तरफ से हस्ताक्षर कर दीजिए। तुम। झाओ लैंग, यह बहन तो बहुत झगड़ालू है। खासकर पैसों की बात आते ही कोई आश्चर्य नहीं कि आप हमेशा कंगाल रहते हैं। जो मुकिंग, चुप रहो। युवान मेरी अजीज दोस्त है। तुम्हें उसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं। मुकिंग, क्या यही है तुम्हारा चुना हुआ आदर्श पति? अगर ये बात फैल गई तो मुझे पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। पापा, वेन चांग आमतौर पर ऐसे नहीं होते। आज वह किसी के बहकावे में आ गए हैं। जो मुकिंग, मैंने कहा तुम्हें युवान के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। वह जो भी करती है मेरे हित में सोचकर करती है। तुम्हारे हित में? अगर वह सच में तुम्हारे हित में सोचती तो आज यहाँ झगड़ा करके तुम्हारे रिश्ते बिगाड़ने नहीं आते। चाचा, आपकी बेटी का प्रसव समय नजदीक है। आप उसके पिता होकर शादी के दिन एक पैसा नहीं दिया। अब उसकी तरफ से यह अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तुम मुझसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना चाहते हो? नहीं तो क्या समझी? आप दूसरों की परवाह न करें। वेन चांग के निकट में दोस्त, यह तो बिल्कुल बेतुका है। अपनी पत्नी के प्रसव के समय ससुर से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने की बात। वेन चांग, मुकिंग ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया, मैं और तुम्हारी माँ सब देख रहे हैं। बस करो जल्दी, वांग दाई को पैसे दे दो। छोड़ो चाचा चाची, झाओ लैंग ही आपका असली बेटा है। लेकिन आप लोग हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरफदारी करते रहे। यह बहन हमेशा दाई बदलने से इनकार करती रही। बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। और नहीं झाओ लैंग की समस्या। तुम माँ, पिताजी, आप लोग बाहर जाइए। इस काम के पूरा होने के बाद मैं मुकिंग को बच्चा पैदा करने दूंगा। मुकिंग, क्या यही वो प्रिय व्यक्ति है जिसके लिए तुमने भागने तक की हिम्मत की? पिताजी, भले ही आप सहमत न हो, लेकिन मैं वेन चांग के साथ रहूंगी। मैं आपको दिखा दूंगी कि प्यार में जाति पाति का कोई स्थान नहीं। मुकिंग,
प्रियतम, छोटी प्यारी, तुम भी तो अब बड़ी हो चुकी हो, फिर भी इतनी भोली हो। गरीबी में प्यार की कहानियां दुखद होती हैं। जीवन यापन के लिए पैसों की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से तुम जल्दी से वह समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। झाओ वेनचांग, तुम बस यूं ही तमाशा देखते रहोगे। झो मुकिंग, मैं तो बस तुम्हारा एक रुख जानना चाहता हूं। तुम युवान की तरह मेरी भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? तुम अभी तक क्या सोच रही हो? जल्दी से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी बेटी अभी कितनी परेशान है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं झो डेक्सिंग एक दिन सिर्फ 50 तांबे के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करूंगा। अगर ये बात फैल गई तो लोग जिंदगी भर मजाक उड़ाएंगे। मुकिंग, तेरे लिए, तेरे पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए आज पिता सह लेगा। रुको, यह समझौता हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? ठीक है, तो फिर दाई की जरूरत नहीं। यह बच्चा भी पैदा नहीं होगा। वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें झाओ लंग के इस बच्चे की कोई परवाह नहीं। चुप रहो, तुम्हें पता है यह मैं और झाओ वेनचांग दोनों का बच्चा है। तुम जैसी नौकरानी को यहाँ बोलने का क्या अधिकार? तुम किसे नौकरानी कह रही हो? नौकरानी, नौकरानी, नौकरानी। तुम झाओ वेनचांग, इन सालों में मैंने सास ससुर की सेवा की है, पड़ोसियों से दोस्ती निभाई है, तुम्हारी हर बात मानी है। तुमने कहा था कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब है, मैंने बिना सोचे तुम्हारे साथ भाग गई। तुमने कहा था कि तुम्हें परीक्षा पास करनी है, मैंने दिन रात मेहनत करके तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया। मैंने बच्चा पैदा किया, तुमने दाई बुलाने से मना कर दिया। मैं खुद पैसे दे सकती थी, लेकिन तुम मेरे पिता से यह दस्तावेज कैसे साइन करवा सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? यह सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, यह तुम्हारा भी खून है। मुकिंग, मैं झाओ लैंग, तुम उसकी बातों में मत आना। पति ही पत्नी का स्वामी होता है, वह तुम्हारी पत्नी है। यह सब करना उसका कर्तव्य था। अगर वह जिद्दी न होती और वांग दाई को न बुलाती तो यह सब न होता। झो मुकिंग, सुन लिया? यह सब तुम्हारा कर्तव्य था। आज तुम्हारे पिता ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह बच्चा पैदा नहीं होगा। तुम वेनचांग, जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। तुम थोड़े से पैसों के लिए इतनी बेरहम बात कैसे कह सकते हो? ठीक है, यह बच्चा मैं खुद पैदा करूंगी, खुद पालूंगी आज से। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। पिताजी, चलो चलते हैं। मुकिंग, रुको, जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं। आज ये दस्तावेज साइन नहीं हुआ, कोई नहीं जा सकता। तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, वांग लाओ ये। अमिताभ बुद्ध, मैं फिर हिंसक हो गया। अच्छे काम को अंत करो, भगवान को उनके घर तक पहुंचाओ। आज का ये काम युएवान लड़की ने बताया है, तो युएवान लड़की को खुश करना ही होगा। आज ये दस्तावेज साइन नहीं हुआ, कोई नहीं जा सकता। झाओ वेनचांग, तुम बस यूं ही देखते रहोगे कि वे मेरे पिता का अपमान करें। दीदी, कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। तुमने खुद सूदखोर से कर्ज लिया है, तुम्हें खुद ही चुकाना होगा।
ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। ठीक है, चूंकि ये मामला समाप्त हो चुका है, युवान बेटी, आगे ऐसे अच्छे अवसर आने पर कृपया मुझे सूचित करें। मैं हमेशा तैयार रहूंगा। यह सब आसान है। अलविदा। है। पिताजी, मैं घर जाना चाहता हूँ। चलो घर चलते हैं। मुकिंग मुकिंग। जो मुकिंग, युवान ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें कही थी। तुम इतने नाराज क्यों हो गए? तुम अब इतने संकीर्ण मन के कैसे हो गए हो? क्या तुमने कभी मुझे सच्चे दिल से प्यार किया था? मैं संकीर्ण मन का हूँ? क्या मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार नहीं किया? झाओ वेनचांग, तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब यह नौकरानी मुझे परेशान कर रही थी, तुम क्या कर रहे थे? जब उसने मेरे पिता को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, तुम क्या कर रहे थे? जब उसने मेरे पिता को पीटने के लिए किसी को भेजा, तुम क्या कर रहे थे? जो मुकिंग, चुप रहो। मैंने कह दिया है, युवान मेरी करीबी दोस्त है। उसने यह सब मेरे भले के लिए किया। करीबी दोस्त? हमेशा झाओ लांग कहती है। झाओ लांग कहकर बुलाती है। शायद तुम लोग पहले से ही गलत संबंध बना चुके हो। अच्छा, आज से तुम उसके साथ अपना जीवन बिताना। अरे बहन, तुम्हारा दोष दूसरों पर मरने का कौशल वाकई अद्भुत है। इन कुछ शब्दों में ही तुमने सारी गलतियां मुझ पर और झाओ लांग पर डाल दी। अगर तुम लालची और स्वार्थी नहीं होती तो यह मामला इस स्थिति तक नहीं पहुंचता। अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम अरे झाओ लांग, देखो इसे। बहन को मेरी बात सच लगी और उन्होंने सीधे मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे लगा था कि बहन बहुत समझदार है, लेकिन वे इतनी असंवेदनशील निकली। जो मुकिंग, तुम अब एक कर्कशा की तरह हो गई हो। मैं कर्कशा नहीं तो मैंने यह सब तुम्हारे और झाओ लांग के भले के लिए किया और तुम आभार दूर मुझ पर भौंकने लगी। तुम कर्कशा नहीं हो तो और कौन है? आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली कर्कशा कौन है। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली कर्कशा कौन है। देखा नहीं, यही कहते हैं झगड़ालू औरत को। छोटी सी प्यारी, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम क्या करने वाली हो? तुम मेरी बेटी को हाथ लगाया तो कल की सूरज नहीं देख पाओगे। तुम लोग झाओ लैंग, देखो इन्हें, ये लोग, ये पिता बेटी मिलकर मुझ गर्भवती कमजोर औरत के खिलाफ इतने बेरहम। अच्छा हुआ जल्दी पता चला, नहीं तो भविष्य में ये तुम्हें मार डालते। जो मुकिंग, सोचा नहीं था तुम पिता बेटी इतने खतरनाक हो। गर्भवती औरत को भी नहीं छोड़ा। मैंने तुमसे शादी की, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने गलती नहीं की, मैं अंधा था। तुम सिर्फ 50 तांबे के लिए मेरे पिता से दस्तखत करवाए। मैं सोचता था तुम महान आदमी हो, मेहनती और ईमानदार, लेकिन अब तुम सिर्फ एक छोटे दिमाग वाले मूर्ख हो। दीदी, ये क्या बातें कर रही हो? बस एक दस्तखत की बात है। हम जानते हैं तुम क्या सोच रही हो। तुमने झाओ लैंग से शादी की सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए। अब पकड़ी गई तो गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे घर की हालत में झाओ लैंग से शादी करना तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद था और तुम उसका अपमान कर रही हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम प्यारी मुकिंग, बच्चा पैदा करने वाली तुम नहीं, वांग दाई का काम है। हमने पहले ही तय कर लिया था, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। पिताजी, तुम युवान को क्यों डांट रहे हो? मैंने कहा
युवान मेरी भलाई चाहती है। वेनचैंग, तुम ऐसे कैसे हो गए? हमारे घर की हालत। क्या हुआ तुम लोगों के पास? दाई के पैसे भी नहीं हैं। झाओ लैंग की सुंदरता और प्रतिभा, कितनी लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। कौन सौ तांबे से कम देगा? कौन सा परिवार 10 एकड़ अच्छी जमीन दहेज में नहीं देता? लेकिन तुम्हारी बेटी यहाँ आई, बस एक इंसान बनकर, एक चांदी का सिक्का तक नहीं दिखा। पता नहीं तुम्हें आखिर कहां से इतना साहस आता है। यहाँ इतनी शिकायत करने का कहां से इतना साहस है कि वांग दाई को प्रसूति के लिए बुलाया। बिल्कुल बकवास है। जब झाओ की बहू पहले फल आई थी तो सोने के गहने पहनकर आई थी, बाद में गुजारे के लिए बेच दिए। क्या यह काफी नहीं है? बिल्कुल। झाओ वेनचांग के लिए बच्चे भी पैदा किए, अभी भी संतुष्ट नहीं हो। मेरे ख्याल से यह छोटी प्यारी ही बीच में खलल डाल रही है। झाओ बिटिया से जलन हो रही है। वांग दाई को प्रसूति के लिए बुलाया, बस। यह छोटी प्यारी तो साफ दिख रही है वेश्या है। शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। बिल्कुल बेशर्म तुम लोग। तुम ये छोटे छोटे प्यारे। मैं उससे जलन करूंगी? मैं तो झाओ लंग के लिए न्याय मांग रही हूँ। हाँ, युवान सब मेरे भले के लिए कर रही है। मेरी बहनों में से कौन दहेज नहीं है? कौन सी 10 एकड़ अच्छी जमीन दहेज में नहीं लाई? वाह, उससे 10 गुना 100 गुना बेहतर। सैकड़ों चांदी के सिक्के, 10 एकड़ जमीन का दहेज, बस मुझसे बेहतर है। बकवास। तुम्हारी बेटी की शादी में तुमने एक पैसा नहीं दिया, यह तो ठीक है। अब तुम्हारी बेटी का पेट निकला हुआ है, तुम्हारे पास प्रसूति का खर्च तक नहीं है। आगे बच्चे के खाने पहनने का सामान तुमने जुटाया है। किसने कहा तुमसे मैंने नहीं जुटाया? तुम जुटाया? मेरे ख्याल से उस वक्त बहन ने घर छोड़ा, शायद तुम्हारी गरीबी की वजह से, नहीं तो। तुम ये झूठे शू ब्रोकेड और सू एम्ब्रॉयडरी के कपड़े क्यों पहनोगे? कह रहे हो मैंने नकली सू एम्ब्रॉयडरी और शू ब्रोकेट पहना है? नहीं तो। तुम्हारे ये रेशमी कपड़े जो किंगझो के जिनशियू कारखाने के हैं, अगर असली हैं तो 1000 चांदी के सिक्के के बराबर है। और तुम्हारी वह सफेद जेड की अंगूठी, इतनी बारीक नक्काशीदार, बिल्कुल प्राकृतिक, जरूर किंगझो के योंगान मंडप के ज्वेलरी हॉल से है। अगर असली है तो कम से कम 3000 चांदी के सिक्के की है। ये मैं सच में नहीं जानता, क्योंकि मैं कोई भी चीज खरीदता हूं, कभी दाम नहीं देखता। दिखावा करना। तुम्हारे वे रेशमी कपड़े 1000 चांदी के सिक्के के, तुम्हारी वह सफेद जेड की अंगूठी 3000 चांदी के सिक्के की, और तुम्हारे पैर के वे जूते 800 चांदी के सिक्के के। तुम्हारे बाकी सोने चांदी जेड के गहने 5000 चांदी के सिक्के के। पूरे शरीर पर कुल मिलाकर लगभग 10,000 चांदी के सिक्के। तुम इतना महंगा पहन सकते हो? मैं इतनी बदहाल नहीं हूं कि नकली सामान पहनकर दिखावा करूं। कितना बड़ा दावा है। अगर तुम्हारे पास इतनी दौलत होती तो जुमियो किंग उस समय झाओ के साथ भागकर नहीं जाती। वह हर दिन सुबह 3 बजे उठकर झाओ के पढ़ाई के लिए स्टॉल लगाती और गली में 5 से 6 घंटे खड़ी रहती। या फिर तुम यह कहना चाहते हो कि यह अमीर घर की लड़की प्यार के चक्कर में गरीब लड़के के साथ भाग गई? हाँ हाँ हाँ, इस दुनिया में ऐसे भोले भाले लोग भी होते हैं। बूढ़े, तुमने बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ ली हैं क्या? तुम चुप रहो। मैं कह दूंगी तो क्या होगा? सुन लो, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम झाओ का एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। भले ही तुमने वह दस्तखत कर दिए हो, लेकिन सुन लो, तुम्हारे पेट का बच्चा पैदा होगा या नहीं, यह हमारी मर्जी पर है। हम तो जा रहे थे आज की बात को, मैं भूल सकती थी, लेकिन तुम लगातार हद पार कर रहे हो। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तुम मानोगे। ठीक है, तो देख लो मैंने क्या तैयार किया है, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। हाँ, दिखावा। शायद उस बक्से में बेकार सामान है, खोलकर शर्मिंदा होगी। झुमियो किंग,
मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं ताकि तुम शांति से रह सको। तुमने यह सब इतना जटिल क्यों बना दिया? दिखाओ, तुमने हमें धोखा देने के लिए क्या बेकार सामान लाया है। अरे तुम इतना सोना अगर चांदी में बदल दे तो कितने पैसे होंगे? इन रेशमी डिब्बों में मैंने अपनी बेटी के लिए दहेज रखा था और पोते के लिए उपहार। यह सब हमारे लिए है। ये दो भी खोलो। इस बक्से में मेरी बेटी के लिए 100 किलो सोने की ईंटें। 100 किलो सोना, यह तो लाखों चांदी के बराबर है। इस बक्से में हजारों एकड़ जमीन के कागजात हैं, हजारों हवेलियां और 100 शीर्ष दुकानों के कागजात, कुल मिलाकर करोड़ों की संपत्ति। यह दातोंग मनी हाउस का गोल्डन टिकट है जिसकी कीमत 1000 तांबे है, कुल मिलाकर 10 लाख तांबे। ये मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार किया है, उसके खाने पीने और रहने का खर्च और भी है। इतने बड़े 2 बक्से, इनमें कितने पैसे होंगे? कम से कम 1 करोड़ तांबे तो होंगे। ये 2 बक्से मैंने अपने दामाद को मिलने का तोहफा दिया है, 888 लाख तांबे। अगर आज तुम इतने ज्यादा नहीं होते। ये सब मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए दिया था और तुम्हारे लिए और उस अजन्मे पोते के मिलने का तोहफा। अरे यह तो असली खजाना है, जाओ शुकाई। तुम बस 1 कदम दूर थे सफलता से। क्या जाओ शुकाई ने अभी नहीं कहा था कि उसकी पत्नी सिर्फ एक आम लड़की है? अब लगता है उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई थी जाओ शुकाई की परीक्षा लेने के लिए। अफसोस की बात है वह पिता बनकर सम्मान पा सकता था, लेकिन कुछ तांबों के लिए सब कुछ खो दिया। इसका दोष किसे दें? खुद को जिसने गलत दोस्त बनाए। ऐसी एक बहुत छोटी सी लड़की को जानकर। क्या वह उसकी वह प्रेमिका थी जो इतनी आक्रामक थी? यह सोना चांदी और जमीन के कागजात अब जाओ शुकाई के हैं। यह सब मेरा था, सब मेरा था। अब पछताओगे, जबकि अभी तुमने मुकिंग के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। तुम्हारी ये छोटी सी चाल, क्या तुम सोचते हो कोई नहीं देख पाया? अगर तुमने मुकिंग के लिए एक शब्द भी बोला होता, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता था। लेकिन तुमने इस औरत का साथ दिया, मेरी बेटी को अपमानित करने में। छोटी सी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। नहीं महोदय, मेरी बात सुनो। वे झूठ बोल रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर वे सच कह रहे हैं कि उनका परिवार इतना अमीर है तो उसने घर क्यों छोड़ा? एक अमीर घराने की लड़की, क्या वह तुम्हारे लिए रोज सुबह सड़क पर सामान बेचने जाती? मुझे पता चल गया, हमें उसने धोखा दिया है। अरे अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग, क्या तुम दिन दहाड़े एक गर्भवती कमजोर औरत को परेशान करोगे? क्या तुमने मेरी अंगूठी छीन ली और अब तुम्हें अधिकार है? मैंने सोचा था तुम कोई बड़े आदमी हो, लेकिन यह अंगूठी तो नकली है। नकली? हाँ, यह अंगूठी नकली है। मैंने इस तरह की अंगूठी देखी है। यह अंगूठी किंचाओ योंगानफू के ट्रेजर हाउस के मालिक ने खुद बनाई थी। इसका नाम बाइलिन है। पूरे दालियांग में सिर्फ एक ही है। यह ट्रेजर हाउस का गौरव है। युवराज, देखिए, इस अंगूठी पर झो लिखा है।
असली में तो यह शब्द होता ही नहीं। तो यह सिर्फ दिखावटी है, बिल्कुल बेकार की नकली चीज। तो जो व्यक्ति नकली चीजें पहनता है, वह जो भी चीज निकालेगा वह भी नकली ही होगी। क्या आप कह रहे हैं कि ये सोने के सिक्के, जमीन के कागजात, चांदी और हुंडिया सब नकली हैं? हाँ, बिल्कुल नकली। नहीं तो वह नकली अंगूठी क्यों पहनता? अरे तुम औरत, चुप रहो। चोर की दाढ़ी में तिनका। युवराज मेरा एक दोस्त है जो ज्वेल्स पैलेस की किंगझो शाखा का मालिक है। उसे बुला लो, वह देखते ही बता देगा कि असली है या नकली। पुराने हुआंग श्री शिव को बुला लाओ। उनसे कहो मैं उनके लिए एक बड़ा इनाम लाया हूं। श्री शिव, यह सफेद जेड की अंगूठी असली है या नकली? इस अंगूठी की बनावट और सामग्री देखने में तो हमारे ज्वेल्स पैलेस जैसी ही लगती है, लेकिन क्या? इतने बढ़िया जेड पर किसी और का नाम नहीं खोदा जाता। इससे उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। और फिर इसमें कुछ गड़बड़ भी है। युवान, ये अंगूठी कहां से आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ज्वेल्स पैलेस के नाम पर ठगी करने की? तुम्हें मौत नहीं सूझती? यह झो मुकिंग के पिता लाए थे, साथ में लाखों के सोने चांदी, दुकानों के कागजात भी लाए थे। इन पर ध्यान मत दो, ये सब नकली है। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूं, ये अंगूठी बिल्कुल नकली है। मुझे दिखाओ। छोटे प्यारे, नकली चीज तो नकली ही होती है, एक झटके में टूट जाती है। तुम बताओ, ये नकली अंगूठी कहां से आई? नकली? मेरी ये सफेद जेड की अंगूठी ज्वेल्स पैलेस के मालिक ने खुद मेरे लिए बनवाई थी। 3000 की है। तुम्हारे इस दोस्त ने अभी इसे तोड़ दिया है। अब सोचो कि इसका हर्जाना कैसे दोगे? नहीं बताओगे? ठीक है, मैं मालिक को बताऊंगा। जब मालिक पुलिस को बताएंगे तब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। और हां, एक बात याद दिला दूं, योंगान पैलेस में मालिक की एक ही बात पर तुम्हारी जान जा सकती है। ये ज्वेल्स पैलेस का मालिक कौन है? उसका बहनोई योंगान प्रांत का मजिस्ट्रेट है। इसी रिश्ते के बल पर उसने ज्वेल्स पैलेस को इतना बड़ा बनाया है। ये सफेद जेड की अंगूठी आज सुबह वो खुद लाया था। खुद लाया था? हाँ। तुम लोगों की औकात ही क्या है? उन्हें जाने मत दो। मैं अभी कबूतर से संदेश भेजता हूं। यहां की स्थिति मालिक को बताता हूं। वाकई मेरी आंखें खोल दी। झाओ लैंग, यह है तुम्हारे ससुर। न सिर्फ ज्वेलरी हाउस की चीजों की नकल बनाई, बल्कि इतने सारे सोने चांदी के कागजात भी गढ़ डाले। सचमुच बहुत हिम्मत कर ली। झो मुकिंग, तुम बार बार कहती रही कि मुझसे प्यार करती हो। जीवन मरण का वादा, सफेद बालों तक साथ। लेकिन आज तुमने अपने पिता के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। क्यों? क्या सचमुच सिर्फ मेरे पैसे के लिए? झाओ वेनचांग, आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तुम एक खोखले दिमाग वाले इंसान हो। मैं तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं दूंगा। तुम मेरे ख्याल से तुम्हारे दिल में ही कुछ काला है, इसलिए समझा नहीं पा रहे। अगर मैंने जल्दी पता न लगाया होता तो झाओ लैंग को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया होता। इतना सारा सोना चांदी बनाना तुम लोगों की गर्दन उड़ाने के लिए काफी है क्या? घर से भागना या भागकर शादी करना, मेरे ख्याल से तो तुम्हारे और तुम्हारे पिता की साजिश थी। झाओ लैंग को भी अपने साथ धोखाधड़ी में शामिल करना चाहते थे, बुरे कामों में। जो कहना है कह लो, लेकिन यह अंगूठी 3000 तांबे की है। जब तुमसे भरवाई करूंगा तो रोना धोना मत करना। झाओ लैंग, देखो, मैंने इन पिता पुत्री की चालाकी उजागर कर दी। ये खुद ही मान चुके हैं। अच्छा हुआ आज तुमने हार नहीं मानी, वरना
तुम्हारी जिंदगी इनके हाथों बर्बाद हो जाती। जो मुकिंग, जब तुम मेरे साथ भागी थी मुझे लगा था तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, लेकिन पता चला तुमने अपने पिता के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। न सिर्फ मेरी संपत्ति हड़पना चाहती थी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, बल्कि मुझे भी अपने गंदे कामों में शामिल करना चाहती थी। तुम्हारा दिल इतना बुरा कैसे हो सकता है? ईमानदारी अक्सर नीच लोगों में मिलती है और धोखा देने वाले ज्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। पहले मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन आज समझ आया। तुमने इस औरत के झूठ पर यूं मेरी बेइज्जती की। तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। सुन लो, मैं जो मुकिंग तुमसे एक पैसा भी लेने की नहीं सोची। सुन लो, मेरे पेट में जो बच्चा है, आज से तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। आज से हमारे पति पत्नी के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। तुम नहीं जा सकती। तुमने जाओ परिवार में इतने सालों तक मुफ्त में खाया पिया है। आज इसका हिसाब चुकता करके ही जाओगी। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे दर्द दे रहे हो। मुझे छोड़ दो। हाथ हटाओ। छोड़ दो। मुकिंग, अगर मुकिंग को कुछ हुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस दुनिया में जन्म लेना मेरा इरादा नहीं था, वह खुद गिर पड़ी। और सुनो, हम सभी मां बनने वाली हैं। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूं? वांगपो, मुकिंग, वो ठीक तो है ना? मुकिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चा, बाकी का चांदी मुझे नहीं चाहिए। सभी कृपया दुख सहन करें। ओ, मुकिंग, तुम क्या कर रही हो? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम उत्तेजित मत हो, शांत हो जाओ। युवान अभी गर्भवती हुई है। क्या तुम चाहती हो उसका गर्भपात हो जाए? पतिदेव, बच्चा चला गया। वह मर गया। वह इस दुनिया में जन्म ही नहीं ले पाया। शायद यह अच्छा ही हुआ। तुम क्या कह रहे हो? इससे बेहतर है कि वह जन्म लेता और एक धोखेबाज मां और नाना के साथ। ऐसा ही ठीक है। झाओ वेंजांग, तुम एक कमीने से भी बदतर हो। प्यारे, मैं पशु से भी गया गुजरा हूं। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। अगर तुम और तुम्हारे पिता ने मिलकर मुझे धोखा नहीं दिया होता, बार बार मुझसे पैसे नहीं ऐंठे होते, मैं इस हालत में नहीं पहुंचता। हमने तुम्हें धोखा दिया। हम तुम्हारे पैसे चाहते थे। झाओ वेंचांग, मैं वाकई अंधा था जो तुमसे प्रेम विवाह कर बैठा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पूरे शरीर की कीमत मेरे एक खाने के बराबर भी नहीं। तुम्हारे पूरे शरीर की कीमत मेरे एक खाने के बराबर भी नहीं। राजकुमार, तुम ठीक तो हो? दीदी, अब तक तुम ऐसा नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारे एक खाने के बराबर भी नहीं। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम राजकुमारी हो, शाही खानदान से हो? आज अगर मैं यहाँ नहीं खड़ी होती तो झाओ को तुम कैसे बेवकूफ बना रही होती। अच्छा हुआ समय रहते नुकसान रोक लिया, सीमाएं खींच ली। बिल्कुल सही। और इन नकली चीजों को उठा लो।
सोचो जब ज्वेल हाउस का मालिक आएगा तो तुम क्या बहाना बनाओगी? नुकसान की जांच। हाँ, कुएं का मेंढक ये ज्वेल हाउस का मालिक है। ये अंगूठी राजकुमार के लिए खास तराशी गई है। अब तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। राजकुमार, हमारे लियांग में तो सिर्फ एक ही झो राजकुमार है जिसने अपना सब कुछ सम्राट को विद्रोह दबाने के लिए दिया और उसे अंशियन राजकुमार का खिताब मिला। वह सम्राट के साथ भाई जैसा है और यह झाओ की पत्नी लगता है झो ही है। क्या यह झो मुकिंग अंशियन राजकुमार की इकलौती बेटी है? क्या तुम अंशियन राजकुमार के परिवार से हो? हाँ, मैं अंशियन राजकुमार की राजकुमारी हूँ। मेरे पिता अंशियन राजकुमार हैं, लियांग के इकलौते गैरशाही राजकुमार। मेरा अजन्मा बच्चा अंशियन राजकुमार के परिवार का इकलौता वारिस है, भविष्य का लियांग का अंशियन राजकुमार। मैं सोच रही थी कि बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें बताऊंगी। मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम पर दबाव पड़ेगा, इसलिए मैंने 3 साल तक छुपाया। लेकिन अब लगता है अच्छा हुआ जो नहीं बताया, वरना मेरा बच्चा पैदा होकर जानता कि उसका पिता तुम जैसा है, उसे कितनी निराशा होती। हम झो मुकिंग, तुमने न सिर्फ अपने पिता के साथ मिलकर नकली नोट बनाए, नकली जमीन के कागजात और अब तो जान पर खेलकर अंशियन राजकुमार और राजकुमारी होने का ढोंग कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत देखो, जान की परवाह नहीं। हाँ, हम सब नकली हैं, लेकिन युएवान, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। मेरे मरे हुए बच्चे के लिए प्रायश्चित करो। मुझे सजा मिलेगी, मैं प्रायश्चित करूंगी। झो मुकिंग, तुम्हारा बच्चा मर गया है और तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पिता राजकुमार आनजियान हैं। जब तुमने बच्चे को जन्म दिया था, वे अमीर और ताकतवर लोग बधाई देने नहीं आएंगे? युवराज, कृपया फिर से उनके झांसे में न आएं। युवान सही कह रही है। झो मुकिंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी मुझे धोखा दोगी। तुम कब तक नाटक करती रहोगी? तुम क्यों हंस रही हो? युवराज तुमसे सवाल पूछ रहे हैं। झो मुकिंग, अगर तुम्हारे पिता राजकुमार आनजियान होते तो यह जगह भीड़ से भरी होती, इतनी सूनी नहीं होती। क्या वे सब मर गए हैं? तुम क्या कह रही हो? इस नीच दासी से बहस मत करो। ये हमारे रुतबे के खिलाफ है। जितनी जोर से वो अभी चिल्ला रही है, उतनी ही जोर से रोएगी थोड़ी देर में। मालिक, ये आपका 30 साल पुराना खजाना है, गहरे समुद्र का रात का मोती। क्या आप वाकई इसे देने को तैयार हैं? नहीं दे सकते। तुम्हें पता है कितने अमीर और ताकतवर लोग अपने टेकर राजकुमार आनजियान को उपहार देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। मुझे संयोग से खबर मिली कि राजकुमारी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। नहीं तो ये अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलता। मालिक, किंग काउंटी के ज्वेलरी हॉल के मालिक ने कबूतर के जरिए संदेश भेजा है। मालिक, कोई हमारे नाम से नकली सामान बना रहा है। वो बाजार में आ चुका है। अरे, सीधे अधिकारियों को सूचित कर दो। हम हर महीने इतना पैसा खर्च करते हैं, वो बेकार नहीं जाता। जल्दी करो, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। गति बढ़ाओ, मुझे सबसे पहले बधाई देने पहुंचना है। जी भाइयों, जल्दी करो, किंग काउंटी पहुंचो। मैं तुम्हें बाईहुआ लाउन घुमाऊंगा। धन्यवाद दादा। मैं रोता हूँ, अब मैं तुम्हें रुलाऊंगा। तुम नकली सोना लाए हो, तुम नकली प्रॉपर्टी पेपर लाए हो। मैं तुम्हें नकली नोट लाने दूंगा, मैं तुम्हें नकली बनाने दूंगा, तुम्हें धोखा देने दूंगा। झाओ लैंग, मेरे साथ इन नकली नोटों को फाड़ दो। झाओ वेनचांग, पुराने पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उसके साथ पागल मत हो, नहीं तो तुम्हारा बाकी जीवन नहीं, तुम्हारा कोई बाकी जीवन नहीं होगा। तुम किसके बारे में कह रहे हो कि उसका कोई बाकी जीवन नहीं होगा? तुम अभी भी झाओ लैंग को श्राप देने की हिम्मत करते हो? झाओ लैंग, उसकी बात मत सुनो, तुम मेरे साथ इन्हें फाड़ दो।
वैनचांग, फाड़ने की अनुमति नहीं है। वेनचांग, उसकी बात मत सुनो, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, माँ पिताजी, युवान मेरी करीबी दोस्त है। उसने यह मेरे लिए किया है, वह मेरा बुरा नहीं चाहती। तुम देखा ना कमीने, अब देखता हूँ तुम कभी झाओ को धोखा देने की हिम्मत करोगी या नहीं। जो मुकिंग, तुम्हें लगता है मुझे वास्तव में इस चांदी की परवाह है? दाई के मामले को रोको। मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेना चाहती थी। हाँ, झाओ तुम्हारे लिए ईमानदार था, लेकिन नतीजा, तुमने उसे सिर्फ धोखा दिया। इसलिए जो मुकिंग, यहीं समाप्त करते हैं। तलाक ले लो। तलाक नहीं होगा। क्या तुम गूंगे हो? झाओ ने तुमसे क्या कहा, सुना नहीं? तलाक, अभी तलाक। तलाक ठीक है, लेकिन दोनों अपराधी। क्या तुम जेल जाने के लिए तैयार हो? तुम क्या कह रहे हो? कौन अपराधी? सीधे शब्दों में अपराधी यानी कैदी। हम अपराधी हैं? मजाक है। तुम्हारे पिता लाए थे नकली सामान से भरा एक बक्सा और खुद को राजकुमार बताया। मेरे हिसाब से वही अपराधी है, उसे ही गिरफ्तार करो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसी बात कह सकती हो। हम 3 साल से पति पत्नी हैं और तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ दिया? मुझे लगा तुम्हारा दिल ही नहीं है, नहीं तो तुम इस प्यारी सी लड़की को हमारे बीच फूट डालने क्यों देती? किसे प्यारी कहा? तुम ही को कहा। जो मुकिंग, बस करो। युवान शुरू से अंत तक मेरी भलाई चाहती थी। वह सिर्फ नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता के झांसे में आऊं। इस तलाकनामे पर हस्ताक्षर करो और चले जाओ। कभी मेरे सामने मत आना। लाइलाज। झाओ वेनचांग, क्या तुमने कभी सोचा है अगर ये जमीन के कागज और बैंक नोट असली होते तो तुम्हारे साथ क्या होता? नहीं, ये सब नकली हैं। तुम कितनी नीच हो। झाओ लांग ने तुम्हें जाने को कहा था, तुमने सुना नहीं? तुम अभी तलाकनामा लेकर जाओ और जल्दी से लिखकर चले जाओ। हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो मैंने जो कुछ दिया है वह सब वापस लौटाओ। क्या वापस दूं? तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम्हें चांदी चाहिए? 10 महीने के गर्भ में तुमने एक पैसा भी नहीं कमाया। सारा पैसा झाओ लांग का खर्च किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये 10 महीने तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारी देखभाल की, क्या वो बेकार था? तुम झाओ लांग को एक भी संतान नहीं दे पाई। तलाक। ठीक है, खाली हाथ जाओ। खाली हाथ जाओ। झाओ वेनचांग, ये तुम्हारी प्रेमिका है, ये तुम्हारी पाली हुई लोमड़ी है। मैं तुमसे पूछती हूँ, ये उसकी इच्छा है या तुम्हारी इच्छा है? युवान मेरी भलाई के लिए ही कर रही है और वो जो कह रही है वो गलत भी नहीं है। गलत नहीं है। ठीक है। झाओ वेनचांग, मैं अंधी थी। वैनचांग, तुम थोड़ा समझदार बनो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। वेनचांग, तुम उसके लिए और मत बोलो। तुम दोनों आखिर किसके साथ हो? मैंने ये सब झाओ लांग के लिए किया। मां बाप, तुम युवान को बदनाम मत करो। वो गर्भवती होकर भी मुझसे शादी करने आई। वो सच में मेरी भलाई चाहती है। हाँ, वो सही कह रही है। वो तुम्हारी मदद कर रही है। तुम्हें एक अच्छे घर के दामाद से एक बेईमान जानवर बना रही है। तुम बस ज्यादा बकवास मत करो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। आज मैं यहाँ ये कहती हूँ, इन सालों में तुमने झाओ लांग की पढ़ाई के लिए जो पैसा दिया और तुमने जो दुकान और जमीन खरीदी, तुम कुछ भी लेकर नहीं जा सकती। और हाँ, हालांकि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, लेकिन तुमने जो 50 तांबे उधार लिए थे वो तुम्हें ही चुकाने होंगे। इनकार मत करो। जो मुकिंग, जब तुम मेरे घर आई थी तब भी तुम खाली हाथ आई थी। अब तुम खाली हाथ जा रही हो। ये बराबर हो गया। ठीक है, वो सब चीजें मैं छोड़ सकता हूँ,
मुझे बस एक चीज चाहिए। क्या चीज? जेड पेंडेंट। 1 साल पहले मैंने तुम्हें जो जेड पेंडेंट दिया था, बस वो मुझे वापस कर दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। म्यू किंग, तुमने ये उसे दे दिया? दुख की बात है कि सच्चा प्यार कुत्ते को मिला, लेकिन इस घटना के बाद तुम्हें समझदार हो जाना चाहिए। मुझे ये जेड पेंडेंट भी नकली लगता है, वरना इतना पारदर्शी कैसे हो सकता है? सच है या झूठ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। अभी जेड पेंडेंट वापस करो तो मैं तलाकनामा पर साइन कर दूंगा। आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं जाओ, दी हुई चीज वापस कैसे मांग सकते हो? मैंने कहा वो सब चीजें, जमीन जायदाद सब मैं छोड़ सकता हूँ। वो 50 रुपए का कर्ज मैं एक बार में चुका दूंगा। मुझे बस ये जेड पेंडेंट चाहिए। ये मेरी माँ की यादगार है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, डरो मत, ये बेकार चीज मुझे दो तो भी नहीं लूंगा, और वो भी मरे हुए की चीज, अशुभ। तुम इसे वापस करो। इतना डर क्यों? लगता है सच्चा है, अगर फिर छीना तो फेंक दूंगा। झाओ वेनचांग, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुम्हें और क्या चाहिए? बस एक बेकार जेड पेंडेंट है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये मेरे परिवार की पीढ़ियों पुरानी निशानी है, मेरी माँ की यादगार और मेरी सबसे कीमती चीज। अगर आज ये टूट गया तो इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठा पाएगा। बस करो युएवन, उसे वापस कर दो। एक बेकार जेड पेंडेंट मुझे भी नहीं देना चाहता। मैं समझ गया तुम कैसे इंसान हो। वापस ले लो। हिलना मत। नहीं, दी हुई चीज वापस कैसे मांग सकते हो? अगर तुम्हें इतनी ही चाहिए तो ये टुकड़े ले जाओ, ले जाओ। वेनचंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? जब तलाक हो ही चुका है तो इतना बदनामी क्यों कर रहे हो? ये सब कैसे हो गया? चाचा चाची नहीं, आखिरकार तुम लोगों का अपना बच्चा कौन है? तुम चुप रहो। क्या तुम बस यूं ही देखते रहना चाहते हो कि जाओ लांग आगे चलकर उन पिता पुत्री द्वारा जानवरों की तरह निचोड़ा जाए? मैं तो यह देख नहीं सकता। तुम जल्दी चुप हो जाओ। आज अगर तुम नहीं होते तो इतनी सारी समस्याएं कैसे पैदा होती? छोटी प्यारी, तुमने मुझे मारा। हाँ, तुम्ही को मारा है। मैं तुमसे लड़ूंगी। जो मुकिंग, मैं तुम्हें युवान को मारने नहीं दूंगी। तुम भी चले जाओ। आज तुम दोनों में से एक भी नहीं बचेगा। तुम ही नहीं बचोगे, तुम पिता पुत्री। इतने सारे नकली सोने चांदी, नकली जमीन के कागजात बनाए, यहाँ तक कि राजकुमार और राजकुमारी का भी रूप धर लिया। अब जब मैंने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया है तो इस सार्वजनिक स्थान पर अब गवाहों को मारने की सोच रहे हो? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मरने वाले हो। क्या राजकुमार है? मैं जेनबाओ गैलरी का मालिक हूं, काओ हूं। राजकुमार के नाम का बहुत समय से सुना हूं। मैं जिनक्सियू फैंग की मालकिन हूँ, निक्योंग। मैं किंग जो नमक संघ का झुआंगी हूं। राजकुमार को नमस्कार। जेन बाओ गैलरी के मालिक काओ हो, वे तो योंगान में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और जिनक्सियू फैंग की मालकिन भी कम नहीं है। सुना है जिनक्सियू फैंग का शुजिन हजारों सोने में भी नहीं मिलता, शायद राज दरबार में भेंट किया जाए। किंग जो नमक संघ के पास तो हजारों सदस्य हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, इतने सारे प्रभावशाली लोग। क्या वह सच में राजकुमार है? राजकुमार, सुना है आपके महल में नया जन्म हुआ है, इसलिए मैं हाँ, ये मेरे पास रखा गहरे समुद्र का नाइट पर्ल है। नियमित साफ करने से त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है। मेरे पास तो धूल ही खा रहा था, कृपया स्वीकार करें। हाँ, राजकुमार, यह मेरे जिनक्सियू फैंग ने 10 साल में बनाया है।
हर साल के पहले रेशम के धागे से बना आइस सिल्क गाउन। राजकुमार, ये मेरे पास 10 साल से रखा 1000 साल पुराना जिनसिंग है। राजकुमारी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होगा। आप सबका धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं है। ये युवान, क्या वह व्यक्ति वास्तव में ज्वेल पैलेस का मालिक है? काऊ हूं, क्या हम वास्तव में गलत हैं? यह बिल्कुल असंभव है। झाओ, क्या तुम सच में विश्वास करते हो? क्या वह राजकुमारी आंजियान की बेटी है? झाओ, तुम सपने देखना बंद करो। राजकुमारी और गरीब विद्यार्थी का भागना, यह सिर्फ कहानियों में होता है। इस दुनिया में ऐसी कोई मासूमियत नहीं होती। ज्वेल पैलेस का मालिक, मेरे ख्याल से उन्होंने किसी को नकली बना दिया है। उनकी चाल बहुत गहरी है। सब नकली है। हाँ झाओ, अच्छा हुआ उसके पेट का बच्चा मर गया, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। वह झो मुकिंग और उसके पिता दोनों धोखाधड़ी करते हैं और अब उन्होंने इतने सारे लोगों को बुला लिया है धोखा देने के लिए। गहरे समुद्र का रत्न, बर्फ कील के पंख, 10,000 साल का जिनसेंग। मेरे ख्याल से ये सब पुराने को नया बनाने की चाल है। नकली सामान, मुझे लगता है उसके नकली जेड की तरह, बिल्कुल नकली। बकवास। किंग झो में हमारी नकल करने की हिम्मत किसने की? यह रत्न मैंने राजधानी के सर्वश्रेष्ठ ज्वेलर जुआन मिंग से जांच करवाई थी। इस पर उनका हस्ताक्षर भी है। नोट, मेरे ख्याल से ये नकली नोट, नकली जमीन के कागजात तुमने बनाए हैं। तुम सब धोखेबाज हो। नोट बनाना आसान है। तुम बकवास। मरना चाहते हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं मरना चाहता हूँ? तुम सब धोखेबाज हो। यहाँ नाटक मत करो। रुको, मासूम, तुम मरना चाहते हो? मासूम, तुम लोग युवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या कोई कानून नहीं है? सबसे अच्छे मरम्मत करने वाले को ढूंढो। इसे ठीक करना ही होगा। हाँ, तुम मासूम, अगर तुमने ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। युवान गर्भवती है। तुम लोग जानलेवा हो। सच में एक ही थैली के चटे-बटे। वो खुद ही झगड़ा कर रही थी, खजाने को नष्ट कर रही थी, और तुम उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हो। गर्भवती है, जानलेवा। तुम और क्या करना चाहते हो? यह है। झूठी गर्भावस्था। ऐसा कैसे हो सकता है? युवान मुझे धोखा दे रही है। वह मुझे क्यों धोखा दे रही है? झाओ वेनचांग, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर 3 साल रही। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता से नाता तोड़ लिया, सास ससुर की सेवा की, दुकान लगाकर पैसे कमाए, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे को भी जन्म दिया। और तुम इस नटखट लड़की की बातों पर विश्वास करके मुझे धोखेबाज समझते हो। बच्चे के जन्म के पैसे तक देने को तैयार नहीं, बल्कि मुझे सूदखोरों से कर्ज लेने और मेरे पिता से दस्तखत करवाने पर मजबूर किया। अब खुली आंखों से देखो, यही है तुम्हारी तथाकथित सच्ची दोस्त, यही है तुम्हारा तथाकथित भला। अरे बॉस, आप खुद चले आए। हाँ, पहचानते हैं? नहीं पहचानता। ही बॉस, मैं जिनबाओ गैलरी इंगे काउंटी शाखा का प्रबंधक हूं। मेरा नाम है शुमुचेन। नकली सामान की जानकारी मैंने ही दी थी। सोचा न था कि आप खुद चले आएंगे। नकली सामान कहाँ है? क्या हमारी गैलरी की तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल किया गया है? हाँ। देखा इस नन्हे शैतान ने? बॉस खुद आ गए हैं। सच सच बता दो, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
तुम तुम्हारे द्वारा बताया गया नकली सामान बॉस ने खुद भेजा था। उनसे पूछो क्या ये असली है। पूछने की क्या जरूरत है, बॉस खुद आ गए हैं और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। हाँ ही बॉस, गुस्सा न करें। आजकल के ठग ऐसे ही होते हैं, दिन रात गलत तरीके सोचते रहते हैं, बिल्कुल जान से मार डालेंगे। ये नन्हा शैतान न केवल हमारी गैलरी की नकल बनाता है, बल्कि नकली सोना, नकली जमीन के कागजात भी, यहां तक कि नकली बैंक नोट भी सचमुच जान से मार डालेंगे। ही बॉस, मैं ये श्रेय आपको देना चाहता हूं। अगर इसे अधिकारियों के हवाले कर दिया जाए तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि होगी। अधिकारियों को सौंप दो। बड़ी उपलब्धि, मैंने कहा था अधिकारियों को सौंपने के लिए। मैंने कहा था बड़ी उपलब्धि के लिए। मैंने कहा था तुम अंधे हो। बॉस, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तुम्हें ही मार रहा हूं। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। प्यारी, तुमने क्यू साहब को मारा, तुम्हें पता है? वह किंग काउंटी के ज्वेलरी हॉल के मालिक हैं। क्यू साहब, आप ठीक हैं? अभी अभी उसने मुझे मारा, मैंने बस एक टूटा हुआ पत्थर गिरा दिया। देखो उसने मुझे कैसे मारा, साहब। पुलिस को बुलाओ, हम उन सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। तुम प्यारी हो, वो मालिक है। माफी मांगो और घुटने टेक दो। माँ, मालिक। प्यारी, वो ज्वेलरी हॉल के मालिक है। मैंने ज्वेलरी हॉल के मालिक को मार दिया। तुमने न सिर्फ मुझे मारा, बल्कि राजकुमारी के लिए मेरा दिया हुआ गहरे समुद्र का नाइट पर्ल, जिसकी कीमत 20,000 तांबे है। राजकुमारी, सच में प्यारी हो, कुछ पता नहीं। वह डाली के एंगसन राजा की इकलौती बेटी है, सम्राट द्वारा सम्मानित राजकुमारी। और वो जो नकली सामान बेचता है, वो प्यारी, वो डाली के एंगसन राजा है, सम्राट के भाई। तो वह सच में डाली के एंक्सियन राजा है। तो झू म्यूकिंग, मैं लगभग एंक्सियन राजा का दामाद बन गया, तो मेरा बच्चा। वह सच में राजकुमारी है, तो झाओ लड़का भविष्य में मेरे साथ नहीं रह सकता। नहीं, मैं झाओ लड़के को जाने नहीं दूंगा। झाओ लड़का, भले ही वह राजकुमारी हो, वह तुम्हें इतना संदेह करता है। उसने तुम्हें कभी पति नहीं समझा। उसके दिल में सिर्फ पैसा और पद है। तुम्हारे प्रति उसका कोई प्यार नहीं। इतनी चालाक औरत, तुम उसके साथ कभी नहीं रह सकते। मेरी बेटी के बारे में तुम्हारी राय नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत। तुम अपना हाथ हटाओ। म्यूकिंग, इन दोनों का क्या करोगी? सिर्फ इन नोटों को फाड़ने से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जेल में सड़ोगे। नहीं नहीं, जू लड़की, जू लड़की, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। यह सब झाओ नहीं, झाओ वेनचांग नहीं। यह सब उसने करवाया तुम्हारी शादी के बाद। वह आलसी हो गया, तुम्हारे दिए पैसे वह मेरे जैसी वेश्याओं पर उड़ा देता था। उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी, वह तुम्हें तलाक दे देगा और फिर मुझे छुड़ा लेगा। यह सब उसकी योजना थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं भी उसके झांसे में आ गई थी। तुम्हारी राजकुमारी, राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। मेरे पेट में पल रहे बच्चे की खातिर। हम दोनों मां बन चुकी हैं, मुझे माफ कर दो, राजकुमारी। बच्चा, पेट में कोई गठरी रख लो तो क्या वह बच्चा हो जाएगा? अगर तुम्हारा सच में बच्चा होता तो तुम मेरे बच्चे को कदम कदम पर मारने की कोशिश क्यों करती?
मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ो, मेरे मरे हुए बच्चे का प्रायश्चित करने के लिए। मुकिंग, मैंने गलती कर दी, सच में गलती कर दी। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं इस नन्ही शैतानी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मुझे एक और मौका दे दो। हम एक और बच्चा पैदा करेंगे और फिर से शुरुआत करेंगे, ठीक है? सिर ऊपर करो। जिस पल मैंने शयन कक्ष से कदम बाहर रखा, जिस पल मेरे पेट का बच्चा मर गया, उसी पल हमारे बीच सब संबंध खत्म हो गए। तुम जैसे स्वार्थी और चंचल नन्हे शैतान मेरे लायक ही नहीं हो। पिताजी, पुलिस को बुलाओ, इसे अधिकारियों के हवाले कर दो और झाओ वेनचांग के मामले में झाओ परिवार के बुजुर्गों के सम्मान में इसे छोड़ दो। मुकिंग, लेकिन मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। ठीक है मो मैनेजर, अब आप संभालो। जी, मैं इस नन्ही शैतानी को जीने नहीं दूंगी, मरने भी नहीं दूंगी। सब खत्म हो गया। साथ ही सभी झू कबीले के बुजुर्गों और राज्य के व्यापारियों को बुलाओ। मैं राजकुमार अनशियान एक घोषणा करना चाहता हूं। जी। पिताजी, मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं, गलतियों से सीखो, पहले जाकर आराम करो। फिर राजकुमार के उद्योगों की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी करो। राजकुमार के उद्योग? बिल्कुल, राजकुमार का इतना बड़ा व्यवसाय तुम्हें एक दिन तो संभालना ही है। लेकिन मुझे राजकुमार के उद्योगों के बारे में कुछ नहीं पता। सीखना तो पड़ेगा ही। तो वो सभी मैनेजर और मुनीम, यकीनन कोई भी मानने वाला नहीं होगा। मानता नहीं, तुम मेरी खुद की बेटी हो और सम्राट द्वारा सम्मानित राजकुमारी भी। उन्हें मानने का कोई अधिकार नहीं है। मुकिंग, क्या तुम अभी उस छोटे से प्यारे के बारे में सोच रही हो? मैं नहीं, मैंने उससे सभी संबंध तोड़ दिए हैं। अब कोई भावना नहीं बची। अच्छा है। वो अंधा बेरहम छोटा प्यारा तुम्हारे लायक ही नहीं है। बेटा, बस तुम्हारी बहुत चिंता है। हाँ। महल वापस चलो। मैं राजकुमार का दामाद हूं। मेरा बेटा भविष्य का राजकुमार होगा। मैं जल्द ही बहुत बड़ा हो जाऊंगा। हा 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 हा। छोटे प्यारे, तुम्ही ने मुझे राजकुमार का दुश्मन बना दिया। सरकारी गिरफ्तारी है, उसे मार डालो। मत मारो, मत मारो। मार डालो तुम्हें। रुको। हा। ये छोटी बहन, तुम लोग राजमहल के हो? चले जाओ। चलो चलो। तुम राजमहल के हो? क्या मुकिंग ने मन बदल लिया है? वो मुझे राजमहल वापस ले जाने आई है ना? हम बस तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तैयार हूं। मालिक, सभी नुकसान की गणना हो चुकी है। कुल 30 लाख चांदी के सिक्के का मुआवजा चाहिए। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। वो छोटा प्यारा जिंदगी भर जेल में रहेगा। जीना मुश्किल, मरना भी नहीं मिलेगा। और झाओ वेनचांग का क्या? मिस की मर्जी के अनुसार 2 बुजुर्गों को देखते हुए जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसने उस पर केस नहीं किया। मुकिंग, ये बच्चा बहुत भोला है। मुकिंग की खातिर मैं उसे एक बार माफ कर दूंगा। अगर फिर से शरारत की। वैसे मालिक, झाओ परिवार के सदस्य और बड़े व्यापारी मालिक सभी महल में इकट्ठे हो चुके हैं। सभी को मंदिर में इकट्ठा करो। हाँ।
मैंने फैसला कर लिया है। मुकिंग को राजमहल का कारोबार संभालने दो। आधिकारिक तौर पर झू परिवार के मुखिया बन गए हैं। राजकुमारी 3 साल से घर से दूर है, कभी भी राजघराने के व्यवसाय से जुड़ी नहीं। अगर अचानक मुखिया बना दिया जाए तो शायद डेक्सिंग। हम जानते हैं मुकिंग आपकी एकमात्र संतान है, वो आपकी जगह मुखिया बने, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। एक प्रक्रिया होनी चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास जीतना मुश्किल होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग, मैं अपना व्यवसाय अपनी बेटी को सौंप रहा हूं और तुम लोगों को यहां टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। हम जो कह रहे हैं वो सब राजा के हित के लिए है। अगर राजकुमारी अचानक आपकी जगह ले लेंगी तो शायद लोगों का विश्वास जीतना मुश्किल होगा। नीचे के लोग मुंह पर हाँ और पीठ पीछे ना करेंगे। महाराज, ये 9 प्रबंधक दशकों से राजघराने के लिए समर्पित हैं। निश्चित रूप से उनका कोई दूसरा इरादा नहीं। जब वे अभी बहन पर विश्वास नहीं करते, क्यों न बहन पहले खुद को साबित करें, तब राजघराने के सभी लोग भी मन से स्वीकार करेंगे। बिल्कुल सही। मैंने सुना है उत्तरी बर्बर लोगों ने दालियां पर हमला किया है। सरकार को बड़ी मात्रा में जख्म की दवा चाहिए और उस दवा की मुख्य सामग्री रक्तस्राव की कमी है। मैं रक्तस्राव की आपूर्ति की समस्या हल कर सकती हूँ। क्या राजकुमारी सच कह रही है? अगर राजकुमारी राजघराने के लिए बड़ी मात्रा में रक्तस्राव प्राप्त कर सके, जख्म की दवा बनाकर सरकार को भेंट करे, तो निश्चित रूप से हमारे अंशियान राजघराने को फिर से शाही कृपा मिलेगी, पीढ़ियों तक समृद्धि। अगर ऐसा हुआ तो राजघराने के सभी लोग राजकुमारी के आदेशों का पालन करेंगे, कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। मुकिंग, तुम्हें वाकई यकीन है? पिताजी, आप चिंता न करें। घर से दूर 3 साल में मैंने स्टॉल लगाने के अलावा आसपास के ग्रामीणों को रक्तस्राव उगाना सिखाया ताकि झाओविन की मदद कर सकूं। पिताजी की मान्यता पाने के लिए और गांव वालों को अधिक समृद्ध बनाने के लिए। यह गलती से मेरी ही मदद कर गया। हाँ, पिताजी तुम पर विश्वास करते हैं। हम राजकुमारी, आपने कहा 10 तांबे के दाम पर हमारा उगाया रक्तस्राव खरीदेंगी, क्या ये सच है? सरपंच, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं। आप पहले की तरह मुझे मुकिंग ही बुलाइए और इस कीमत के बारे में। बिल्कुल सच है। मैंने इस बार पान परिवार की भाभी को सबको इकट्ठा करने के लिए कहा है ताकि आपका रक्तस्राव खरीद सकूं। आपको बस इस समझौते पर अंगूठा लगाना है। अरे वाह, समझौता भी कर रहे हैं। हमने पूरी जिंदगी अनाज बेचा, कभी समझौता नहीं किया। तुलना हो सकती है? पहले आप किन लोगों से मिलते थे? मुकिंग तो अंशियान राजा की बेटी है, सम्राट द्वारा सम्मानित राजकुमारी। उनका पद बहुत ऊंचा है। आप ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई समस्या नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगा दो। यह समझौता पूरा हो गया। अरे सरपंच, तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी तरह देख लो। हाँ, सच में 10 रुपए प्रति किलो है। जल्दी हस्ताक्षर करो, यह राजकुमारी है, हमें धोखा नहीं देगी। हाँ, सब हस्ताक्षर करो। मैं पहले करता हूँ, अगला मैं हूँ। कोई जल्दबाजी न करो, एक एक करके आओ। कौन भाभी, मैं पहले सड़क पर कुछ खा लेता हूँ। यहाँ तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ जाओ, चिंता मत करो। ठीक है। सरपंच, मेरी एरिया उठ गई होगी। मैं पहले खाना बनाने जाता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अरे जाओ जाओ, यहाँ मैं हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, अरे यार, अरे ये राजकुमारी सच में अच्छी लड़की है, बस दुख इसी बात का है, वो झाओ वेनचांग अंधा है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, मैं अंधा हूँ। मुझे लगता है तुम लोगों ने गलत इंसान को पहचाना, बेच दिए गए हो और अब उनके पैसे भी गिन रहे हो। तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। राजकुमारी ने दवा व्यापारियों से 3 गुना ज्यादा कीमत पर हमारी सुरक्षा को खरीदा। सरपंच सही, वो हमारे पूरे गांव की मददगार है। सरपंच सही कह रहे हैं, राजकुमारी हमें कभी धोखा नहीं देगी, है ना? हाँ, हमें धोखा नहीं देगी। वह तुम्हारी भोली भाली और अनुभवहीनता का फायदा उठा रही है। बाजार में रक्तचाप 3 रुपए में बिकता है, वह तुम्हें 10 रुपए दे रही है। क्या तुमने कभी सोचा है झाओ मुकिंग कैसी इंसान है? क्या वह घाटे का सौदा करेगी? हाँ, जब दवा व्यापारी आते थे 3 रुपए भी देने को तैयार नहीं थे, फिर ये राजकुमारी हमें इतनी ऊंची कीमत क्यों दे रही है? हाँ सही है। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। इस दवा की बोतल को देखो, यह सोने की दवा बाहर 50 रुपए में बिकती है। इसमें 1 किलो से भी कम रक्तचाप लगता है। 50 रुपए, 1 किलो से भी कम। वह तुमसे रक्तचाप खरीदती है 10 रुपए में और बेचती है 50 रुपए में, 5 गुना से भी ज्यादा मुनाफा। अच्छा, 1 किलो पर 40 रुपए का मुनाफा। ये कैसा इंसान है? बिल्कुल बेईमान। आपसे नहीं की फैसला में उसके लिए दाई बुलाने से इनकार कर दिया। ये तो एक धोखेबाज है। हम ये समझौता नहीं करेंगे, बस नहीं करेंगे। हथियार उठाओ और उससे हिसाब करो। चलो उससे बात करते हैं। अरे सरपंच, यह क्या हो रहा है?
अरे तू छोटी सी प्यारी लग रही है, तुमने झुमयुकी के साथ मिलकर हमारे पैसे ठगने की साजिश रची। ये समझौता हम नहीं करेंगे। चलो। अरे सरपंच, यह क्या हो रहा है? पान, तुम हमारे गांव में 10 साल से हो। तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुमने झुमयुकी के साथ मिलकर हमारे पैसे ठगने की साजिश रची। बिल्कुल सही, तुम तो एक घर का भेदी हो। बिल्कुल सही। शायद यह कुछ गलतफहमी है, अभी तक सब ठीक था। गलतफहमी? तो तुम्हें अभी भी गलतफहमी की बात करने की हिम्मत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? बिल्कुल सही, एक पाउंड के लिए सिर्फ 10 रुपए दे रहे हो। तुम झुमयुकी के साथ मिलकर हमारा खून चूस रहे हो। हम पूरे साल मेहनत करते हैं, थोड़े पैसे कमाते हैं और तुम सब लूट लेते हो। ये कोई व्यापार नहीं है, ये तो ठगी है। तुम हमें साफ साफ बताओ, राजकुमारी तुम्हें कैसे ठग रही है? पहले के समझौते में 10 रुपए की बात हुई थी, तुम भी मान गए थे। अब अचानक मन बदल लिया और समझौता फाड़ दिया। अच्छा हुआ समझौता फाड़ दिया, नहीं तो पता नहीं तुम कितने पैसे ठग लेते। यह सब क्या हो रहा है, तुम लोग बताओ तो। हम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम दोनों ने क्या गलत किया, तुम्हें खुद पता नहीं है? हमने क्या गलत किया है, तुम बताओ तो। बेशक गांव वालों से ज्यादा पैसे कमाने के लिए। झाओ वेन चांग, तुम कैसे? बेशक मैं ही हूँ, झुमयुकी के पति के रूप में। मैं उसके चरित्र को अच्छी तरह जानता हूँ। आज मैं यहाँ उसका असली चेहरा उजागर करने आया हूँ। राजकुमारी का असली चेहरा बाकी मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। जिस दिन तुम और राजकुमारी अलग हुए, तुम और तुम्हारी प्रेमिका ने हजारों रुपए के कीमती सामान को नुकसान पहुंचाया। राजकुमारी ने दयालुता दिखाते हुए तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुमने उपकार का बदला बुराई से लिया। तुम चुप रहो, एक बात अलग है। क्योंकि तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो मैं तुम्हें यह हिसाब साफ साफ बताता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, झुमयुकी गांव वालों से खून जला की फसल कितने रुपए प्रति पाउंड लेती है? 10 रुपए में क्या हुआ? यह तो दवा विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली कीमत से 3 गुना ज्यादा है। 10 रुपए? फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, एक बोतल घाव की दवा कितने में बेची जाती है? 50 रुपए, इसमें क्या समस्या है? हम सचमुच तुम और झुमयुकी को छोटी सी प्यारी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। बेशर्मी से मान भी गए। वास्तव में शर्म नहीं आती। ये हमारा मांस खा रहा है, हमारा खून पी रहा है। बिल्कुल। क्या आप सभी ने सुना? पैन ने खुद स्वीकार कर लिया है। अब मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या स्वीकार किया? इस सोने की दवा की कीमत सभी जानते हैं। मुझे छिपाने की क्या जरूरत है? इसमें क्या समस्या है? तुम और झुमयुकी गांव वालों से मेहनत से उगाए गए खून के पसीने को सिर्फ 10 तोले चांदी में लेते हो और उसे सोने की दवा बनाकर 50 तोले में बेच देते हो। गांव वालों से पूरे 40 तोले चांदी कमा रहे हो। एक शेर खून के पसीने से हमसे पूरे 40 तोले कमा रहे हो, तो 100 शेर से 4000 तोले कमा रहे हो। हमने इतनी मेहनत की, बिल्कुल इतना खून का पसीना उगाया। तुम हमसे कितना बेईमानी का पैसा कमाना चाहते हो? बिल्कुल कोई आश्चर्य नहीं कि झू परिवार हमारे दाली का सबसे अमीर परिवार है और झूदेक सिंह को राजा बना दिया गया। ये सब हम आम लोगों के खून सीने की कमाई से हुआ है। बिल्कुल। तुम लोग ठीक है, तुम कहते हो कि राजकुमारी बेईमान है और तुम्हारा खून चूस रही है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वे दवा वाले हमारे गांव में खून का पसीना खरीदने आते हैं, तुम्हें एक से कितने तोले देते हैं? बाहर के व्यापारी तो 3 तोले से भी कम देते हैं, लेकिन यह तुम्हारे और झुमयुकी के लिए गांव वालों के खून पसीने का पैसा कमाने का बहाना नहीं हो सकता। क्या तुम सभी ने सुना? वे दवा वाले हमें सिर्फ 3 तोले एक सेर देते हैं। हमें खुद इसे चुनना, साफ करना और फिर गाड़ी में लादना पड़ता है। इन सभी खर्चों के बाद हमें अधिकतम 2 तोले एक सेर मिलता है। राजकुमारी हमें 10 तोले एक सेर दे रही है, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। ये भी सही कह रहे हो। तो क्या तुम गांव वालों से 5 गुना ज्यादा कमा रहे हो? यह सच है ना? उसने गांव वालों से कितना पैसा कमाया है, उसे उतना ही पैसा गांव वालों को वापस करना होगा। वेंचंग सही कह रहा है। बिल्कुल, झू परिवार दाली का सबसे अमीर परिवार है। झूदेक सिंह हमारे दाली का एंगसेन राजा है, देश के बराबर धन है, फिर भी हमारे खून सीने से पैसा कमाना चाहता है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बातें तो बड़ी अच्छी करते हो। हमें नहीं पता था कि तुम इतने बेईमान हो। हमने तुम पर इतना भरोसा किया। यह समझौता कीमत तय होने के बाद ही हस्ताक्षर किया गया था। अब तुम कहते हो कि राजकुमारी तुम्हारा खून चूस रही है। यह कैसा तर्क है? उसने हमें धोखा दिया है। हमसे खून का पसीना 10 तोले एक शेर में खरीदा और फिर 50 तोले में बेच दिया। आज तुम और वो प्यार इसी झुमयुकी, मुझे वो अंतर वापस देना होगा। तुम और झुमयुकी ने ऐसा किया, ये तो धोखाधड़ी है। हाँ, मुझे वो अंतर वापस चाहिए। हाँ, अंतर वापस दो। हमें सिर्फ 10 तोला क्यों दिया? 50 तोला में बेचा था तो 50 तोला ही लेना चाहिए। क्यों? राजकुमारी ने लोगों को काम पर रखा, गाड़ी में लाद कर दवाखाने तक ले जाना पड़ा, फिर दूसरी जड़ी बूटियों के साथ इलाज की दवाई बनाई, फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में पैक की। इन सब में कितना खर्च आया होगा? राजकुमारी ने तुम्हें 10 तोला प्रति सेर दिया, ये तो बहुत उतारता है। शायद उसे कोई मुनाफा भी नहीं हुआ होगा। हम तो तुम्हारे कहने के मुताबिक वो झुमयुकी 50 तोला में बेचकर भी घाटे में है क्या? अच्छी बुरी सारी बातें तुम ही कर रहे हो। हम एक छोटा सा चीनी मिट्टी का बर्तन, उसमें कितना खर्च आएगा? ठीक है, अगर तुम्हें कीमत कम लगती है तो बेचो मत।
नहीं, तुम यहाँ झूमियों के बारे में बात कर रहे हो। हमसे खून जमा हुआ गोंद लेने वाली। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार इसी गोंद को बेचकर गुजारा करता है। अचानक कैसे नहीं बेचेंगे? तो खुद राजकुमारी से जाकर कहो, मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे भी मैंने अपना राजकुमारी को बेच दिया है, तो फिर उन दवा व्यापारियों को बेच दो। नहीं, तुम नहीं जा सकते। ये गोंद झूमियों को ही लेना होगा। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। हाँ, वो झूमियो किंग गांव वालों को पैसे वापस देने के अलावा उनके सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। तुम लोग बहुत बेशर्म हो। बेशर्म तो तुम और वो झूमियों किंग हो। हाँ, मैं समझ गया तुम क्यों इतने जोश से झूमियों की मदद कर रहे हो। हमसे गोंद लेने में लगता है तुमने पहले ही उससे कुछ ले लिया था। तुम भी उसी के जैसे हो। बिल्कुल, तुम ये बेईमान प्यारी सी चीज हमारे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। हाँ, झूमियों किंग को पैसे निकाल कर देने को कहो। घुटने टेककर माफी मांगो। झूमियों किंग को वापस बुलाओ। घुटने टेककर माफी मांगो। क्या हो रहा है? पैन की भाभी, तुमने खुद क्या गलत किया है? हमसे पूछ रही हो? जल्दी बताओ कि तुमने और झूमियो किंग ने गांव वालों का काला धन कमाना, उसे वापस निकालो। हमें वापस दो। पहले जूनियर ने हमें खून जमाने वाली जड़ी बोना सिखाया। वह राजमहल लौटने के बाद हमारे लिए सड़क बनाने का पैसा दिया और अब 10 तोले चांदी देकर हमारा खून जमाने वाली जड़ी खरीद रही है। क्या वह हमारे गांव के लिए और कुछ नहीं कर सकती? पान परिवार, मैं तुम्हें बताता हूं, उनके पास इतना पैसा है, ये सब उनका कर्तव्य है। तुम ये प्यारी सी बच्ची हर बार उसकी तरफ से बोलती हो। तुम्हारा हाथ किस तरफ है? लगता है तुमने उससे कुछ लिया है। तुम भी उसी की तरह हो। घुटने टेककर माफी मांगो। झूमियों को हाथ लगाओ। घुटने टेककर माफी मांगो। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। घुटने टेककर माफी मांगो। घुटने टेको। पान भाभी, हट जाओ। ठीक हो। आखिर यह किसने किया? जो मुकिंग, तुम आखिरकार आ गई। क्या तुम्हें गांव वालों को समझाना नहीं चाहिए? तुमने जो बुरा काम किया है। झाओ वेनचांग, फिर तुम ही हो। झो मुकिंग, तुम सच में एक कृतज्ञ हो। हाँ, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। हाँ, और तुम हमसे पैसे कमाने की सोच रहे हो। मैं समझ गया हूँ। झो मुकिंग, तुम राजमहल लौटने के बाद गांव में सड़क बनवाने का कारण आज हमें लूटने के लिए था। तुम्हारी बड़ी चालाकी है। मैं कैसे चालाक हूँ? मैंने तुम्हें कैसे लूटा? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे मन में पता है, इन सालों में तुम्हारे राजमहल ने हमसे कितना काला धन कमाया है। सब वापस निकालो। हमारा राजमहल काला धन कमाता है। तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ। जूनियर, वे चाहते हैं कि तुम खून जमाने वाली जड़ी की कीमत तुम्हारी जख्म की दवा की तरह 50 तोले चांदी प्रति पाउंड दो। क्या यह कैसे संभव है? क्या तुम नहीं जानते कि खून जमाने वाली जड़ी सिर्फ जख्म की दवा की एक मुख्य घटक है? मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे नहीं पता। तुम मुझसे ये बकवास मत करो। बस तुम एक बोतल जख्म की दवा 50 तोले चांदी में बेचती हो, तो हमारी खून जमाने वाली जड़ी भी 50 तोले चांदी में लो। बिल्कुल सही। जो मुकिंग, 50 तोले के दाम पर ही खरीदना होगा, नहीं तो गांव वाले उसे नहीं बेचेंगे। हाँ, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। हम अच्छा, नहीं बेचोगे? मुंह बटलर, हाँ, अभी घर जाओ। घर के सभी लोगों को बुला लाओ। जो खून जगाड़ियों में लगा है सब उतार दो, एक भी न छोड़ना। जी। जो मुकिंग, तुम हमारा खूंजक, सारा खूंजक उतार रहे हो। बिल्कुल, तुम लोगों ने कहा था न बेचना। जिसे चाहो बेचो या फिर खेत में सड़ने दो। तुम कहो न खरीदो तो न खरीदो। तुमने हमारी राय भी पूछी? हाँ बिल्कुल। तुम्हें आपत्ति है? अगर है तो उसके पास जाओ। चलो हम चलते हैं। हटो। अरे अरे अरे, वे ऐसे ही चले गए। हमारा खूंजक क्या होगा? ये अब क्या करें? रुको, तुम नहीं जा सकते। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? झाओ वेनचांग, क्या ये तुम्हारा आइडिया था? फिर हमारा खूंजक कैसे बेचे? किसे बेचे? हाँ बिल्कुल, आज तुम्हें हमारा खूंजक खरीदना ही होगा। वो मुकिंग को 50 तोले में बेचना था, तुम्हें 40 तोले में बेचेंगे। हाँ, 40 तोले। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? नहीं, आज हमें जवाब देना ही होगा। ठीक है। सच कहूं तो जो मुकिंग वापस जो परिवार में आ गई है, लेकिन जो परिवार के मैनेजर उसे मानते नहीं। अगर वह जो परिवार की मालकिन बनना चाहती है तो उसे तुम लोगों से खूंजक खरीदना ही होगा। अभी वह सिर्फ शर्मिंदगी के कारण झुकने में हिचकिचा रही थी। जब वह फिर आएगी, 10 तोले की बात छोड़ो,
100 तोले भी देने को तैयार हो जाएगी। 100 तोले? 100 तोले राजकुमारी। ये अगर हम ये खून जमा नहीं खरीदते हैं तो बाद में राजकुमार और बड़े मालिकों को क्या जवाब देंगे? चिंता मत करो। चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। जब मैंने लोगों को खून जमा उगाना सिखाया था तो सिर्फ यही एक गांव नहीं था। क्या? राजकुमारी, हाँ, सुना है आप अब फिर से झो परिवार में लौट आई हैं। क्या आप फिर से कुशुई गांव में खून जमा लेने आई हैं? पता नहीं अब भी चाहिए या नहीं, बस हमारे गांव का। पैसे 2 और ले जाओ। हमारे गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे सभी इसी पर निर्भर हैं। चाहिए। तुम लोगों ने इस साल कितने एकड़ बोया है? लगभग 500 एकड़, 500 से ज्यादा। तुम्हारे पास इतनी जमीन कहां से आई? हे, ये सब राजकुमारी की वजह से है, जिन्होंने हमें खून जमा उगाना सिखाया। पिछले कुछ सालों में सभी ने काफी पैसा कमाया। गांव वालों ने सारा पैसा जमीन खरीदने में लगा दिया और खेती बढ़ाई। अरे, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन जो दवा व्यापारी खरीदने आए हैं वे कीमत बहुत कम दे रहे हैं। इस कीमत पर बेचना मुश्किल है। मुखिया, आप परेशान न हो, मैं आपका सारा खून जमा खरीद लूंगी। सच में? बहुत अच्छा। तो कब? अभी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आप आइए। मुखिया, हमने अभी वह खून जमा देखा है। कोई समस्या नहीं है। अब हम मात्रा गिनेंगे। यह सब मुझे चाहिए। बहुत अच्छा। क्या हुआ? आप कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि पहले कहा था, लेकिन कीमत के बारे में आप कितना देंगे? हम सभी इस खून जमा पर निर्भर हैं। मैं यह रकम दूंगी। 10 पैसे? 10 पैसे भी बहुत कम है। 10 पैसे ही सही। जमीन में सड़ने से तो बेहतर है। राजकुमारी, आप क्यों हंस रही है? कीमत 10 पैसे से भी कम तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। हम सभी इस खून जमा पर निर्भर हैं। 10 पैसे नहीं, 10 तोले। 1 पाउंड। हाँ। 10 तोले का 1 सेर। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। लेकिन एक बात पहले ही कह दूं, तुम लोग खराब हुआ रक्त चंदन मिलाकर तौलने नहीं दोगे, वरना सौदा रद्द। हाँ, हम ऐसा नहीं करेंगे। और एक बात, वो रक्त चंदन, मैं उससे सोने का घाव मरहम बनाने वाली हूं। यह मरहम एक शीशी 50 तोले की। तुम लगातार देख रहे हो। क्या मेरे ऊपर कोई गंदगी है? कुछ नहीं। पहले करारनामा पर हस्ताक्षर करो। कल मैं किसी को भेजकर यह सारा रक्त चंदन ले जाऊंगी और तुम्हें चांदी दे दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद राजकुमारी। ये जो मुखी अभी तक क्यों नहीं आई हमारा रक्त चंदन लेने? ये रक्त चंदन जमीन में सड़ जाएगा। ये हमेशा कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहा? अरे, तुम लोग इतने बेचैन क्यों? भगोड़ा हो सकता है, मंदिर नहीं। वैसे भी मुझे झो का घर पता है। अगर वो नहीं लेती तो हम झो के घर जाकर उसे ढूंढेंगे, नहीं तो हम अधिकारियों को शिकायत करेंगे। बस। जो मुहिम तो पहले ही चली गई। दूसरे गांव में रक्त चंदन लेने तुम लोग अभी तक देखने क्यों नहीं गए? क्या? झो मुकिंग ने हमें छोड़ दिया सैनलिन गांव में रक्त चंदन लेने? हम, क्या ये न्याय है? हथियार उठाओ, उसे ढूंढो। चलो चलो, उसे ढूंढो। कुल मिलाकर 4,978 सेर, 5,000 सेर मान लो। यह 50,000 तोले का चांदी का पत्र है। राजकुमारी, बहुत शुक्रिया। हाँ, अगर राजकुमारी नहीं होती तो इस साल हमारा सब कुछ डूब जाता। इतना शुक्रिया मत करो, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ, अगले साल फिर आऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा।
यही रुको, उसे भागने मत दो। झू मुकिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब? हमारे गांव में रक्तचंदन लेने की बात थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था कि तुम्हारे गांव में रक्त चंदन लूंगी, बस तुमने बेचने से मना कर दिया। तुम्हें क्या लगता है वे क्यों नहीं बेचना चाहते? यह सब तुम्हारी फुसलाहट की वजह से हुआ है। फुसलाहट क्या होती है? तुम खुद इतना अच्छा बेच रहे हो। 10 रुपए में खरीदो, 50 रुपए में बेचो। तुमने उनसे कितना कमाया? मैंने कहा था खून बंद करने वाली दवा में बस एक मुख्य घटक होता है। वैसे भी मैं 50 रुपए में बेचता हूँ, यह मेरी काबिलियत है। इससे उनका क्या लेना देना? कैसे कोई लेना देना नहीं? तुम हमारे गांव की बहू थी, अब हमारा पैसा कमाना चाहती हो? तुम एक कृतघ्न हो। कृतघ्न नहीं, एक जानवर हो। बिल्कुल। मैं कृतज्ञ? तुम लोग अपने दिल से पूछो, इन सालों में मैंने कभी तुम्हारा कुछ बुरा किया है? बहाने मत बनाओ जुमी के। तुम असल में एक लालची कृतघ्न हो। हम 3 साल के पति पत्नी थे, लेकिन अपनी खुशहाली के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझसे अलग हो गए। झाओ वेनचांग, तुम्हें यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं होते तो मेरा बच्चा क्यों मर जाता? यह हिसाब मैंने अभी तक तुमसे नहीं किया। यह खून बंद करने वाली दवा तुमने बेचने से मना कर दी थी। तुम्हें मुझसे मांगने का कोई हक नहीं। मुझे परवाह नहीं, आज की दवा तुम्हें लेनी ही होगी। हम 50 रुपए नहीं, बस 45 रुपए चाहते हैं। हाँ, 45 रुपए। मुमकिन नहीं। तुम्हारे गांव की दवा मैं 1 भी किलो नहीं खरीदूंगा। 45 रुपए 1 किलो? तुम पागल हो गए हो। इस साल हमारे गांव के दवा व्यापारी ने सिर्फ 10 पैसे 1 किलो दिए थे। बस 10 रुपए भी काफी नहीं, 45 रुपए चाहिए। हाँ, सच में लालची हो क्या? 10 पैसे इतना सस्ता कैसे हो सकता है? झूमियो किंग, आज यह दवा तुम्हें लेनी ही होगी। गांव वालों, सब मिलकर आगे आओ, नोट वापस ले लो। सब मिलकर ले लो, ले लो। तुम लोग सब रुक जाओ। राजकुमारी, तुम ठीक हो? ठीक हो? ये खुलेआम लूटपाट कर रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार करो, सजा को सौंप दो। जी, आगे बढ़ो। यही बहकाया था, हम सब इसके बहकावे में आ गए थे। राजकुमारी, हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ राजकुमारी, यही है, इसने हमें धोखा दिया। म्यू किंग, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, ले जाओ। मुझे अंदर जाने दो। जो परिवार का मुखिया मुझे होना चाहिए। कुमारी की स्थिति भी मेरी होनी चाहिए। मैं जो मुकिंग से ज्यादा योग्य हूँ। हाँ, शी फेंग सुश्री, अपने लिए थोड़ी इज्जत बचा लो। मुझे अंदर जाने दो। मुखिया को प्रणाम। झाओ वेनचांग, तुम कौन हो? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं मैं कौन हूं, बस ये जान लो, तुम अपने किए की सजा भुगतोगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ,